ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वटकेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वाति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसाद कणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। वरहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदासा कनककपिशं वैजन्तीशमालाम् रन्ध्राणवेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यश्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह महमाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मतकथावाचकं नित्यं मतकथा श्रवणे रतं मतकथा प्रीतमनसं नाहं तक्ष्यामि तं नरम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। आइए सब मिलकर के सबसे पहले भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं, फिर आगे कथा पर अग्रसर होंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा मधुरा यशिर मधुरा सृष्टिर मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम्। मुलेवा के बिहारी लाल की जय राधा रमण लाल की जय व्यास महाराज की जय सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय सुत जी महाराज की जय गौकर्ण जी महाराज की जय श्री नारद जी महाराज की जय बाके बिहारी लाल की जय प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर हनुमंत लला की जय जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय सर्वदेवमयी गौ माता की जय राजलोचन भगवान की जय भुलेश्वर महादेव भगवान की जय कौशल्या माता की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन भगवत प्रेमी रसिक जन अध्यात्म प्रेमी भक्तजन करुणामयी माताएं दयामयी माताएं कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी राधे राधे महिला समिति की माताएं मोहल्लावासी दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन और नंद वसुदेव स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय जन सम्माननीय जन युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है अभिनंदन है स्वागत है और आप सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करने के पश्चात फिर आगे कथा पर हम सब जो है अग्रसर होंगे। मोले बाके बिहारी लाल की श्री गोविंद भगवान की इतने कृपा सांवरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना श्री राधे
मेरा बाबा तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम की लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे द्वार के आगे कान्हा सब फीका सा लागे, हाँ तेरे द्वार के आगे कन्हैया सब फीका सा लागे। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को, भजनों के इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री राधे। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा न जाना। हाँ तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा न जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला, दिन पे दिन ये सिलसिला, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, 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 इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले गोविंद भगवान की। उठाइए दोनों हाथ और कहिए एक बार बड़े भाव से राधे राधे। श्याम शिव राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना राधे राधे महिला समिति की माताओं को, है कि नहीं? ऐसी कथा होती रहे निरंतर। तो प्यारे भक्तजन, कल कहाँ हम पहुंचे थे कथा में? कल राजा परीक्षित को श्राप लगा और श्राप लगने के बाद परीक्षित जी जो है मन में सोचने लगे कि बोले मैंने जो पाप किया उसका फल मुझे। भाभी जी स्वागत है आपका। परीक्षित जी सोचने लगे कि बोले मैंने जो पाप किया उस पाप का मुझे प्रायश्चित करने का फल मिला है, और जरूरी है कि हम राजा परीक्षित जीवन में कोई पाप नहीं किया था। पहली बार उनके हाथों से पाप हुआ कि उसने मरे हुए सांप को शमिक महात्मा के गले में डाला। पहली बार अपमान हुआ है, जीवन में उसने पाप नहीं किया था, और पहली बार जब पाप किया है तो उसका सजा और उसका फल तो मिलेगा ही उसे। परीक्षित जी सोचने लगे कि भगवान मेरे लिए शापावतार लेकर के आए और मुझे श्राप दिलवाए, ताकि मेरे जीवन में वैराग्य आ सके, ताकि मेरा जीवन सुधर सके। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी जो है अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके, जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा करके तुरंत चले गए कहां? गंगा नदी के किनारे, और परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गए। जब परीक्षित जी आए 25,000 संत जो है उनको देखने के लिए आए हैं कि राजा को श्राप लगा है। राजा ने सबको उठ करके, राजा ने उठा और उठ करके सबको प्रणाम किया है, सम्मान किया है। कितने संत महात्मा आ रहे हैं, प्रणाम किया प्यारे भक्तजन, लेकिन कोई वहां पर मुक्ति का वो साधन उनको नहीं बता पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं राजा परीक्षित जी, लेकिन कोई तो उनको समाधान बताए कि 7वें दिन में उनकी मृत्यु है और उनका कल्याण कैसे हो। हाथ जोड़ करके उस पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गए। जब मैं संसार में आने वाला था, जन्म लेके जब मैं आने वाला था, तब गर्भ में जाकर के आपने मेरी रक्षा की प्रभु। अब मरने के समय उस मरण को सुधारने के लिए आप आ जाओ, मृत्यु को सुधारने के लिए। सुंदर भगवान का ध्यान लगा रहे हैं हाथ जोड़ करके, और जब भगवान का ध्यान लगाए हाथ जोड़ करके, तब भगवान की प्रेरणा से, समझ रहे हो ना, भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी का आगमन होने वाला है। जीव संसार में आता है भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, लेकिन संसार से जाता है शिव की इच्छा से। समझ रहे हो ना? तो शिव जी के रूप में साक्षात आ रहे हैं श्री सुखदेव जी भगवान। सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान शंकर के अवतारी हैं, कोई साधारण नहीं है। सुख जो है, मरण को सुधारने का कार्य केवल बाबा भोलेनाथ के हाथ में होता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अनुग्रह जो भाव है वो अनुग्रह भाव बाबा भोलेनाथ के पास है। बाकी 4 भावों को उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को दे दिए, लेकिन अनुग्रह जो आकाश में विराजमान होता है ना, पृथ्वी जल अग्नि तेज, ये चारों को बांट दिया है ब्रह्मा और विष्णु को, लेकिन आकाश भोलेनाथ जी के हाथ में होता है अनुग्रह। तो अनुग्रह बाबा के हाथ में होता है। तो जीव जब जाता है संसार से ना, तो एक बार यम जो है बाबा से परमिशन लेता है कि इस जीव को मैं यहाँ से लेके जाऊं कि नहीं जाऊं।
जब महाकाल की इच्छा होती है तभी जीव संसार से जाता है। इसलिए स्वयं शंकर भगवान, शिव के अवतारी भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन वहां पर हो रहा है। प्यारे भक्तजन, जैसे ही वहां पर श्री सुखदेव जी भगवान पहुंचे, उनको स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया। कौन से सिंहासन पर? सोने के सिंहासन पर बैठाया गया। मानो सुखदेव भगवान जब आए तो ऐसा लग रहा है साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ गए वहां पर, और सूर्य नारायण भगवान आ गए ऐसा प्रतीत हो रहा है। केवल लंगोटा धारण किए हैं, कमंडल पकड़े हैं, और बाकी अस्त्र वस्त्र कोई कुछ नहीं पहने हैं। चंद्रमा से उनका चेहरा चमक रहा है। श्री सुखदेव भगवान जब आए सब खड़े हो गए। व्यास जी भी वहां हैं, उनके पिता गदगद हो गए कि मैं अपने पुत्र के मुख से भागवत कथा सुनने का मुझे अवसर मिल रहा है। रचना तो व्यास जी ने की है, लेकिन सुनाने का अवसर सुखदेव जी को मिल रहा है, और सुखदेव जी सुनाएंगे और उनके पिता सब बड़े बड़े महात्मा वहां बैठ करके कथा सुनेंगे। बताइए कितना उनको गर्व महसूस हो रहा होगा व्यास जी को कि मेरा पुत्र कथा सुनाएगा। 25,000 संत है, लेकिन 25,000 संत में कोई निराकरण नहीं बताया, क्योंकि भागवत वाचन का वहां पे अधिकार केवल भगवान सुखदेव जी को था। इसलिए सब आनंदित हो गए हैं कि श्री सुखदेव जी के मुंह से हमें कथामृत रसपान करने को मिलेगा। और कथा जब प्रारंभ होने वाली थी तो उसी समय देवराज इंद्र पहुंच गए वहां पर अमृत का घड़ा लेकर के। सुखदेव जी से कहा कि बोले अमृत राजा परीक्षित को पिला देते हैं, और ज्ञान का जो अमृत है भागवत अमृत वो हमें पिलाओ। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि बोले पहले तो परीक्षित जी से पूछा क्या पीना है तुम्हें परीक्षित, ज्ञान अमृत के सांसारिक अमृत पीना है? परीक्षित जी मना कर दिए, मुझे केवल कथा की अमृत पीना है। सुखदेव जी खूब डांट लगाए इन देवताओं को, कथा का सौदा करने आए हो। प्रेम से कहते तो तुम भी यहाँ सुन सकते थे कथा। तो प्यारे भक्तजन, सुंदर सुखताल पर कथा वाचन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी की पूजन की गई। सुखदेव जी की पूजा करके उनकी प्रशंसा करने लगे। सारे ऋषियों ने इशारा किया ज्यादातर प्रशंसा मत करो, चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक गाय को धोने में जितना समय लगता है उतने समय तक ही सुखदेव भगवान रहते थे एक स्थान पर। एक गाय को धोने में कितना समय लगता है? गाय है आप लोग के यहाँ? नहीं है महाराज, काला जान को है नहीं। हाँ, एक ठन गाय पालो, जरूरी है गाय पालना, ठीक है। 10 बाई 10 का एक कमरा बना दो गाय के लिए, बढ़िया। और एक गाय जरूर पालना चाहिए हम लोगों को, गाय की सेवा जरूर करना चाहिए। गौ माता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, याद रखना, ठीक है। जिनकी कथा आप सुन रहे हो उन्होंने भी गाय की सेवा की है, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो गौ की सेवा करेगा उसे मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है, उसे मेरी कृपा उनको ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए गाय की सेवा करना अति आवश्यक है, ठीक है। गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो मेरे यहाँ गाय नहीं है। जो लोग गए हैं देखे हैं तूता में घर में, उन लोग को मालूम है गाय कितना सारा है हमारे यहाँ, है कि नहीं। प्यारे भक्तजन, श्री सुखदेव जी महाराज वहां जैसे पहुंचे, सबसे पहले राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न राजा परीक्षित का, सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा कि बोले हे प्रभु, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि बोले मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? अच्छा चलो बताओ आप लोग, मान लो जाए आप लोग मरने वाले हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? हाँ बोलिए। अगर मान लो जाए आप सबके निकट मृत्यु आ जाए और उस समय आपके पास कोई सूझबूझ नहीं रहे, तब आप क्या करोगे? हाँ? भगवान को याद करोगे कि परिवार वालों को याद करोगे? आप लोग जानगा छोटे बेटी के ही वहां ससुराल बुला लेते, मरे पहले देख लेते है नहीं। बहू यदि सागला बना देते, मरे पहले खाक मर जाते है नहीं। जानगा पटवारी मेरे जान स्टाम्प करवा लो, संपत्ति बांट लो, मरे पहले सब काम याद आई, लेकिन भगवान याद नहीं आता। परीक्षित जी ने कितना अच्छा प्रश्न किया है संसार के हित के लिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य अम्रिय मानस्य सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए प्रभु? जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनके लिए
क्या उनके क्या कार्य है। भगवान सुखदेव जी गदगद हो गए। राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं, है कि नहीं। श्राप उनको लगा है और पूछ सकते हो कि मैं मेरी मृत्यु होने वाली, मैं क्या करूं करके, लेकिन उन्होंने ये ऐसा प्रश्न नहीं किया। उन्होंने पूछा कि जिनके निकट संसार में मृत्यु आ जाए प्रभु, उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर भगवान सुखदेव जी बड़े आनंदित हो गए, गदगद हो गए और कहे कि देखो राजन, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। देखो तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अंतकाल जब आता है तो वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष मनुष्य को लग जाता है। समझ रहे हो ना। मृत्यु की वेदना बड़ी भयंकर होती है और मृत्यु से डरना चाहिए। आजकल के लोग कहते नहीं, अरे मर जते बने टार हटा, टेंशन एकदम परिवार के कलह ले, रात दिन ची चापी चलत रहते घर में, भगवान लेगी जतिस बने रहती से नहीं, इसने कितनी सब। मृत्यु होते का आसान थोड़ी ही भाई। मृत्यु के समय 100 बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलता है तो 100 बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है। बिच्छी चाबी एक आध बार भागीरथी भैया आप लोग कब चाबी रही से? बहुत पहले। कैसी लगे रही आप लोग? व्याकुल हो गए हो ना झिंझिनी में। अब सोचो एक ठन बिच्छी चाबी है तो अधिक परेशान हो गए आप। मान लो जाए 100 ठोक बिच्छी चाप दी तब का हाल हो, है नहीं, तुरंत तड़पड़ राइट है। तो मृत्यु के समय 100 बिच्छुओं का डंक का दर्द होता है। और जन्म और मृत्यु, प्यारे भक्तजन, जन्म मरण के दुखों को विचार करोगे तब तुमसे पाप नहीं होगा। मृत्यु को डरना चालू करो। मृत्यु को जब हम डरेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा। और ये पाप जो है ना वो जल्दी छूटता नहीं है। पाप के जो संस्कार होते हैं वो जल्दी छूटते नहीं हैं मनुष्य से। इसलिए पापाचार से दूर रहो आप, ठीक है। हर पल हर क्षण भजन करो, भगवान का सत्संग करो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि बोले राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए। जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनको एक ही काम करना चाहिए। क्या काम? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न होए। आप जिस श्वास को ले रहे हो ना उसकी गारंटी नहीं है कि आप उसी श्वास को फिर से ग्रहण करोगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए। श्वास श्वास पर भगवान श्री कृष्ण का नाम भजना चालू कर दो आप। प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्य पर भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा ना करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। जब समय मिले तब भगवान का संकीर्तन और गुणगान करना चालू कर दीजिए। समझ रहे हो ना। जब कोई तकलीफ रहे तभी भजन करेंगे ऐसा विचार मत लाओ। समझ रहे ना। जब जीवन में तकलीफ आएगी तभी हम भजन करेंगे भगवान का, ऐसा विचार मत करो। भजन के लिए इंतजार मत करो प्यारे। मृत्यु कब आए कुछ कहा नहीं जा सकता, बता के तो नहीं आता, लेकिन मृत्यु सूचना जरूर देती है। समझ रहे हो ना। एक बार सतर्क जरूर करती है जीवन में मृत्यु जो है। प्यारे भक्तजन, एक बार मनुष्य जो है समुद्र किनारे बैठा हुआ था, और समुद्र के किनारे बैठा हुआ था मनुष्य जो है, और किंतु स्नान करने के बजाय वो वहां बैठा ही रहा था। मनुष्य जो है, समुद्र की तरंगे चल रही थी। लोगों ने उनसे पूछा, क्यों भाई तुम नहा क्यों नहीं रहे हो, स्नान कब करोगे तुम? उस मनुष्य ने कहा कि ये समुद्र में तरंगे जो है एक के बाद एक उठ रही है, जब ये तरंग बंद हो जाएगा तब मैं स्नान करूंगा। तो भाई समुद्र जो है, समुद्र अपनी मौजों को बंद नहीं करता, वो तो निरंतर उसमें लहरें चलती रहती है। और तुम कहीं वहां बैठे रहोगे कि वो बंद होगा शांत होगा तब मैं नहाऊंगा, तो गलत बात है। उसी प्रकार से भजन के लिए सत्संग के लिए इंतजार मत करो कि इस दिन भजन करेंगे। संडे है एक दिन तो संडे भजन करेंगे, कोई काम आ गया तब क्या करोगे। इसलिए हर क्षण प्रत्येक क्षण मनुष्य को
भगवान का भजन और संकीर्तन करते रहना चाहिए। यही बात भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य पर हमको भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आप सो करके उठे, आप जैसे सो करके उठे हो ना, तो प्यारे भक्तजन सो के उठते ही आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथों को देखना चाहिए। ठीक है, हाथ के मध्य में क्या है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती विराजमान है। कर मूले तो गोविंदम, मूल में गोविंद का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। सरस्वती का वास है, ब्रह्मा का वास है, गोविंद का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शन करना चाहिए प्रातः काल, और प्रातः काल कर दर्शन करने के बाद रगड़ करके आंखों में स्पर्श करो। 3 उंगली से पहले धरती मैया का प्रणाम करो, उसके बाद अपने दाहिने पैर को आप बिस्तर से नीचे उतारो। दिन की शुरुआत भगवान का दर्शन आपके हाथों में, जब आप सोए रहते हैं तो प्रातः काल आपको हाथ देखना चाहिए। वहां पे आपका सरस्वती, लक्ष्मी, गोविंद का वास होता है। शुरुआत भगवान का नाम से ही करो आप जीवन की शुरुआत, और उसके पश्चात फिर आप प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु का स्मरण करो। स्मरण करने के पश्चात फिर सबसे पहले अपना ही मुख देख लो आप दर्पण में। दरवाजा खोले हो, कहीं यहाँ से पड़ोसी गुजर रही है, टेंशन में है, तो दिन भर टेंशन में ही गुजरेगा तुम्हारा। उससे अच्छा भैया तुम अपने चेहरा देख लो, और अपना चेहरा देखने के बाद में चालू मत कर देना क्रीम पाउडर, है कि नहीं। चेहरा देखने ही कहा जा रहा है। कई लोग होते हैं ना, सुबह उठते हैं फिर वो मेकअप ही करना चालू कर देते हैं, ब्रश व्रश कहीं जाए। क्या है कि हम लोग ना जगह जगह जाते रहते हैं कथा में, तो हम लोग देखते हैं, और जो देखते हैं वही बोलते हैं। देखो ब्राह्मण और कवि जो देखते हैं वही प्रस्तुत करते हैं, समझ रहे हो नहीं प्यारे भक्तजन। तो प्रातः काल से ही हमको अपना कार्य जो है आरंभ कर देना चाहिए। ठीक है, श्री सुखदेव जी भगवान कहने लगे, देखो राजन, मरने वाले व्यक्ति को हर कार्य पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। नहा रहे हो तो भगवान का स्मरण करो, श्रृंगार कर रहे हो तो भगवान का नाम लेते लेते श्रृंगार करो, भोजन भी बना रहे हो तो भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाओ। ठीक है, पैसा भी कमा रहे हो तो भगवान का नाम लेते लेते पैसा कमाओ। पैसा कमाते कमाते उनको भूल जाना ये गलत बात होती है। ठीक है, हर कार्य में हर क्षण में हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए प्यारे भक्तजन। और इसके लिए राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, इस मन को गोविंद के चरणों में लगाएं कैसे, ये भी तो बताइए आप। इस मन को गोविंद के चरणों में कैसे लगाएं। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, 4 बात स्मरण में रखना पड़ेगा। जिता सुनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे हे मनः संधारे धरिया। बोले 4 बात कौन सा, जितेंद्रिया, जिता सुनो, मन को जीतना है तो उसके लिए आसन को पहले जीतना पड़ता है। ठीक है, मन को जीतना है तो मन को जीतने के लिए आसन को पहले जीतो। और आसन को जब जीतोगे, आसन को जीतना मतलब एक स्थान में बहुत समय तक बैठने का आदत डालना पड़ेगा आपको, तभी तो माला जाप कर पाओगे, आप भगवान की कथा पढ़ पाओगे, सुन पाओगे। दूसरा, जित श्वास हो, प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें ही व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे जो मनुष्य उठता है और स्नान करता है तो वो ऋषि स्नान कहलाता है। ठीक है, और सूर्योदय के 10 मिनट पहले जो स्नान करता है वो मनुष्य स्नान कहलाता है। सूर्योदय के बाद अगर कोई 8 बजे 9 बजे 10 बजे नहा रहा है तो वो राक्षस स्नान कहलाता है। तो इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान करे, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से मन श्वास एकाग्रचित होता है, ब्रह्मानंद की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिटती है, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। और स्मरण शक्ति जो है उससे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद में फिर आप जो है संग को जीतो। संग को जीतो मतलब संग अच्छा करो। ठीक है, संगति अच्छी करोगे ना तो फिर अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, और संगति अगर कहीं बुरी रही तो आपको बुरा बात ही सीखने को मिलेगा।
हाँ, कहा गया है ना, जितेंद्रियो जितासनो जित संगो जित संगो जितेंद्रिया। जित संगो मतलब अच्छे लोगों का संग करो, ठीक है। और अच्छे लोगों को जब हम संग करेंगे ना तो फिर हमारे साथ अच्छा ही होगा, ये भी कहा गया है। और चौथा बात है जितेंद्रिया, इंद्रियों को जितना, इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। ये हमारी इंद्रियां संयमित नहीं रहती। अच्छा, इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रिया कौन है? इंद्रिया क्या है बताएं? ये आपके हाथ, ये आपके रोम, ये आपके आंख, ये आपके कान, ये आपकी जीभ, ये आपकी त्वचा, यही इंद्रियां हैं। और ये इंद्रियां चाहती है कि हम कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें। ये इंद्रियां ये नहीं चाहती कि हम भगवान का भजन करें। ये आंख नहीं चाहती कि हमेशा भगवान को देखते रहे। कई बार लोग मंदिर जाते हैं, और मंदिर जब जाते हैं और मंदिर से जाने के बाद में भगवान की पूजा पाठ करके आते हैं, उनसे पूछा जाके, बोले भैया आप मंदिर गए थे? तो बोले कौन से मंदिर गए थे? बोले दुर्गा जी की। अच्छा, दुर्गा जी के मंदिर गए थे, तो बताओ दुर्गा मैया कौन सी साड़ी पहनी थी? आप कहोगे वो ही नहीं देख पाए महाराज, दर्शन तो करें लेकिन माता जी कौन से रंग की साड़ी पहने थे वो नहीं बता सका, हम वो नहीं देख पाए मैं। तो भाई तुम मंदिर गए हो और भगवान कौन से रंग का वस्त्र पहने वो भी तुम नहीं देखे हो, और दर्शन करके आ गए, तो ऐसा दर्शन भी तुम्हारा दुर्लभ है, व्यर्थ है। समझ रहे हो ना? इसलिए प्यारे भक्तजन, जो भी कार्य करते हो इस जितेंद्रियों को समझाओ, इंद्रियों को संयमित रूप से रखो, संग अच्छा करो। संग अच्छा होगा तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मदालसा नाम की एक नारी थी, महाभारत में इनकी कथा आती है। मदालसा नाम की जो नारी थी, जब इनका संतान होता था ना मदालसा की, तो मदालसा के घर में जब बच्चा जन्म लेता था तो बच्चा को पालने में सुलाती थी, और पालने में सुलाने के बाद में उपदेश किया करती थी। क्या कहती थी? बेटा तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, तुम नित्य हो, इतना उपदेश करती थी। क्या कहती थी? बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, ऐसा उपदेश करती थी। परिणाम क्या होता था? बालक जब बड़ा होता था ना, 8-10 वर्ष का होता था, तो घर को छोड़ करके जंगल चले जाता था, तपस्या करने के लिए लीन हो जाता था। अपने सब बच्चों को वही उपदेश करती थी वो। एक बार राजा ने कहा मदालसा, अरे एक आध बच्चों को तो छोड़ दो कम से कम, कैसा उपदेश कर रही हो तुम सबको, तुम बाबा बना रही हो। अरे एक आध बच्चा कोई रहेगा तो वो वंश चलाएगा, राजगद्दी पर बैठेगा। तो मदालसा जो है क्या करती है? बोले ठीक है महाराज, आप कह रहे हो तो ठीक है। जब छोटा पुत्र हुआ उनका नाम था अलर्क। क्या नाम था? अलर्क नाम का उनका पुत्र था। तो उस अलर्क नाम का जो पुत्र था, जब वो जन्म लिया तो उसमें एक ताबीज उसके गले में बांध देती है। और जैसे अलर्क बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसको राजा बना करके दोनों जो है माता पिता छोड़ करके जाने लगे। और जब माता पिता छोड़ करके जब जाने लगे प्यारे भक्तजन, उस समय अलर्क कहने लगा कि बोले माता पिता आप लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो, और आप लोग छोड़ के चले जाओगे तो मुझे उपदेश कौन प्रदान करेगा? आप लोग जा रहे हो, अच्छी बात नहीं है, मैं कैसे जीवन यापन करूंगा? तब मदालसा ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है उसमें कुछ उपदेश मैंने लिखा है, बस उसको तुम पढ़ लेना, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा। अलर्क जो है एक दिन परेशान हो गया, और अलर्क जो है परेशान हो गया, और अलर्क जब उसे खोला ताबीज को, तो ताबीज को जैसे ही खोला तो ताबीज में क्या लिखा था? एक मंत्र लिखा हुआ था, संग सर्वात्म त्याजा सह चित्तम ना सक्यते ससदीभा सा कर्तव्य सता संगो ही भेषजम कामः सर्वात्मा हेव हातुत्यच्चेनता मुमुक्षा प्रतित कार्य शिवम तस्यापि भेषजम। उस पर लिखा हुआ था, बेटा संग को हमेशा त्यागा करो, और संग जो करे तुम संग जो करोगे तो अच्छी संगति करना, कभी जीवन में बुरी संगति मत करना। अब बुरी संगति कहीं जीवन में आने लगे उसे दूर से ही तुम छोड़ देना। अच्छे आदमी का संग करना और सत्संग में ध्यान देना। अच्छे आदमी का संग और सत्संग में ध्यान, यही लिखी थी मदालसा उस ताबीज में। और उसको पढ़ता है वो, प्यारे समझ रहे हो ना, और पढ़ करके वो जो है अपने जीवन अच्छे से चलाने लगा अलर्क जो है, क्योंकि उसमें लिखा था अच्छा संग और सत्संग। समझ गया, सत्संग करूंगा तो संत आएंगे मेरे जीवन पर, और संत जो होता है वो भव सागर से उतार पार कराने का एक नौका होता है, एक साधन होता है। समझ रहे हो ना? इसलिए कहा गया है, सुखदेव भगवान ने कहा कि बोले संग अच्छा करो, चित संगो जितेंद्रिया। संग अच्छा करना चाहिए मनुष्य को,
जल्दी मरने वाले व्यक्ति को राजन भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। राजा ने कहा, बोले प्रभु भगवान एक है, सृष्टि कैसे चलाते हैं, सृष्टि कितनी बड़ी है, कैसे बना है, ये आप मुझे उपदेश करिए। इसको भागवत धर्म कहा गया है। इस भागवत धर्म को पहले भगवान नारायण ने और किसे सुनाया है, ये आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, सारे सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, कुछ भी नहीं था। इस संसार में केवल जल ही जल था। पहले क्या था, जोर से बोलो, जल ही जल था। और जल को कहा जाता है संस्कृत पर नार, समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, नार। और उस नार पर अयन कर रहे थे भगवान विष्णु श्रीहरि, और उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। नार पर अयन किए, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। क्या नाम पड़ा, नारायण। अयन, ये अयन का मतलब होता है विश्राम, ठीक है। जैसे रामायण, रामायण का अर्थ क्या है, अच्छे राम कथा के वक्ता को पूछो तो वो बता नहीं पाते रामायण का अर्थ। राम जी का चरित्र लिखा हुआ है रामायण पर और कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन रामायण का अर्थ क्या है, राम धन अयन, जहां राम जो है आराम करते हैं, जो राम का घर है, जहां राम जी विश्राम करते हैं, वो है रामायण। अयन मतलब विश्राम, राम धन अयन, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। भगवान नारायण वहां विश्राम करने लगे। भगवान नारायण की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि को अब बढ़ाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा विचार किया भगवान श्री नारायण ने। तब उनके नाभि से एक कमल का फूल प्राकट्य हुआ, और कमल का फूल जब प्राकट्य हुआ भगवान के नाभि से, तो कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहे, केवल सुनाई दे रहे। तब 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 कई हजार साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, खूब तपस्या किया। और कई सालों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, प्यारे भक्तजन, तपस्या करने के बाद उस कमल के डंठल से, नाल से नीचे उतरने लगे। और नीचे उतरे तब देखे कि मैं, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तब भगवान नारायण ने उनको उपदेश प्रदान किया, समझ रहे हैं ना। भगवान नारायण ने उनको उपदेश दिया। प्रभु ने 4 मंत्रों को ब्रह्मा जी को, 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी सृष्टि का, सारी भागवत का उपदेश दिया है। चतुश्लोकी भागवत जिसे कहा जाता है। अहमिवास्मिवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चादहं महायदित्तच्यो शिष्य सौम्यहम, ठीक है। दूसरा लाइन, रीते अर्थ प्रतीयर्थना प्रतीयच्छात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा यभाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि। प्रतीयच्छात्मनि है तद्विद्यादात्मनो माया यथा अभाषो यथा तमाः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यामः तत्त्वः जिज्ञास्वात्मना अन्यविद्रिकाभ्यां यत्सात् सर्वत्रतः। ये 4 श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया, सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने कहा कि सर्व संसार पर रहने वाला केवल मैं हूं, ब्रह्मा जी। सारी सृष्टि में जो बच जाता है वो केवल मैं हूं। सृष्टि के बाद जो दिखाई देता है वो उसमें भी मैं ही रहता हूं। प्रलय लाने की जो शक्ति है वो मुझ में ही है। सृष्टि में जब प्रलय आने के बाद जो बचता है वो मेरी इच्छा से बचता है। अब बनने के बाद भी मैं रहता हूं, बिगड़ने के बाद भी मैं ही रहता हूं। भगवान सुखदेव जी यही बात को बता रहे हैं, किसको, परीक्षित जी को। ब्रह्मा जी को उपदेश किया जा रहा है। संसार में, दुनिया में पहले नारायण ही थे भगवान जो है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, मैंने जो आपको उपदेश प्रदान किया है उस उपदेश को ही क्या कहा जाता है, भागवत कहा गया है। जो श्लोक मैंने कहा आपको उसे कहा जाता है चतुश्लोकी भागवत। क्या कहा जाता है, जोर से बोलो, चतुश्लोकी भागवत। ये चतुश्लोकी भागवत जो होता है, ये चतुश्लोकी भागवत को अगर आप रोज पढ़ोगे तो आपको पूरे 18,000 श्लोक के पठन का, श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप संस्कृत ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ सकते हो, समझ रहे हो ना।
चतुश्लोकी भागवत कहा गया इसे। जैसे चतुश्लोकी भागवत होता है वैसे ही रामायण भी होती है, एक श्लोकी रामायण, समझ रहे हो? इन सब को पढ़ने से पूरे पठन का फल प्राप्त हो जाता है। 4 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान किया और भगवान ने कहा मात से आपका नाम होगा विधाता। हा? मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया ब्रह्मा जी, इसका नाम क्या है? भागवत। और आज से आपका नाम होगा विधाता। भागवत के 4 अर्थ होते हैं, ठीक है? भागवत के 4 अर्थ होते हैं। पहला, भगवान का जो भक्त होता है उसे भी भागवत कहा जाता है। जैसे भगवान के भक्त कौन है? उदाहरण नारद जी है कि नहीं? भगवान के भक्त, इनको भागवत की उपाधि मिली है। और किसको मिली भागवत की उपाधि? प्रहलाद, अम्बरीश, है ना, बलि, व्यास, इन लोगों को भागवत की उपाधि मिली है। 12 ऐसे भक्त है, स्वयंभू, समझ रहे हो ना? इन सबको भागवत की उपाधि मिली है प्यारे भक्तजन। भागवत की उपाधि यूं ही किसी को नहीं मिल जाती, याद रखना। हाँ, लेकिन आज देखो संसार में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो अपने नाम के नीचे बड़ी बड़ी उपाधि लिखते हैं, भागवत भास्कर, भागवत केसरी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लेकिन उसका एक्चुअल अर्थ समझो आप प्यारे भक्तजन। भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, जो सब चीज अपना त्याग करके पूरी निष्ठा से भगवान पे समर्पित हो जाते हैं, उन्हें ही भागवत कहा जाता है प्यारे भक्तजन। जो गृहस्थ आश्रम पर है, गृहस्थ पर जो माया में फंसा है, फिर उसे भागवत की उपाधि कैसे मिल सकती है प्यारे भक्तजन? भगवान के भागवत के 4 अर्थ होते हैं। पहला, भगवान का जो भक्त होता है उसे भी भागवत कहा जाता है। भगवान के निवास का भी नाम भागवत होता है। भगवान के जो प्रियजन होते हैं उन्हें भी भागवत कहा जाता है। और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसे भी भागवत कहा जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, एक बात बताओ परीक्षित, भगवान किसे पहले मिलते हैं? जल्दी किसे मिलते हैं भगवान? हा? जल्दी किसको मिलते होंगे भगवान? सुखदेव जी पूछे राजा परीक्षित से प्रश्न। अच्छा बताओ भागीरथी भैया, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? किसको मिलते होंगे भगवान? जो 3 बजे उठ करके नहाता होगा, भगवान का भजन करता होगा, उसको मिलता होगा ना, है कि नहीं? ठीक। दिन में जो 5 बार नहाता होगा भगवान, उनको भी मिलते होंगे, है कि नहीं? सत्य बात है। ठीक, आप कह रहे हो सत्य बात है। ठीक, सुनो अब आगे। व्याधस्य शरणं ध्रुवश्चायेव नावयो विद्या गजेंद्रस्य का। ठीक। और आपने कहा कि 5 बार नहाने वाले को भगवान मिलते हैं, जो 3 बजे उठ के नहाते हैं उनको भगवान मिलते होंगे। कहा जातुर विदुष्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुखम। ठीक। कुब्जायः किनु तत्र रूपम अधिकम की तत्सुदाम नो मना भगत्या तुच्छति केवलम परमयः भक्ति प्रियो माधवा। प्यारे भक्तजन, अगर जो व्यक्ति दिन में 4 बार 5 बार नहाता है, अगर भगवान उनको मिलते तो जाड़े के दिन में, ठंड के दिन में कोल, भिल, बंदर, ये 4 महीना ये लोग नहाते नहीं हैं ठंड में। और राम जी उनको भी गले से लगाए हैं, टू द पॉइंट लगाए हैं कि नहीं गले से? वनवास काल के समय नल को, नील को, जामवंत को, हनुमान को, है अंगद को, सुग्रीव को, वानर में जितने थे सबको भगवान ने गले से लगाए। लोग नहाते नहीं है 4 महीना। ठीक, ये संशय दूर हो गई। दूसरी चीज, जिनकी उम्र बड़ी होती होगी उनको भगवान मिलते होंगे। अगर ऐसा कहा जाए तो ध्रुव, ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल। ठीक, 5 साल में भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। अगर हम जात पात की बात करें कि ये बड़ा जाति का है, भगवान इसको मिलेंगे ना। विदुर जो है निम्न जाति में पैदा लिया था, विदुर, भगवान उनको भी प्राप्त हुए। हुए कि नहीं हुए? भगवान जो है ये नहीं देखते कि ये 4 बार नहाता है, ये उम्र में बड़ा है, वो इसकी हाइट बड़ी है, ये जाति में बड़ा है, ऐसा भगवान नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं?
भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। समझ रहे हो ना? भाव अगर हमारा अच्छा है तो भगवान का दर्शन हमें जरूर होगा। समझ रहे हो ना? अगर हमारे भाव अच्छे हैं ना प्यारे भक्तजन, तो भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे। अगर आपका भाव शुद्ध है तो भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि बोले प्रभु एक बात बताओ, विदुर जी महाराज के घर में, विदुर के घर में भगवान का आगमन कब हुआ था? भगवान विदुर के घर कब गए थे, मुझे जानना है, बताइए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मुझे ये जानना है प्रभु कि भगवान विदुर के घर कब गए, और विदुर के घर जाकर के भगवान भाजी खाए हैं, कब खाए? दुर्योधन के मेवा त्यागे शाग विदुर घर खाए। बड़ी अच्छी प्रसंग है, ध्यान से सुनना। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया कि बोले यदा तु राजा स्वसुतान साधु प्रसन्न धर्मण विनष्ट दृष्टि, जिस समय पांडवों के साथ ये कौरव अन्याय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अन्याय। उस समय विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र के पास आकर के बोलने लगे धृतराष्ट्र को। ये बोले धृतराष्ट्र को कि बोले महाराज, मैं एक महामंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते आपसे कहता हूं कि आप जो है पांडवों के साथ में अत्याचार मत करिए। पांडवों के साथ आप अत्याचार मत करो। पांडवों का जो अधिकार है आप उन्हें दे दो, पांडवों की जो संपत्ति है उन्हें दे दो। महाराज आप जो है अपने साले शकुनी की दिमाग पर आ रहे हो, और जो दुर्योधन है तुम्हारा बेटा, अरे महाराज उतने बेटे हैं तुम्हारे, अगर उतने बेटे में से एक बेटे को तुम निकाल दोगे घर से तो बाकी तो सब सुख से रहेंगे। परिवार में एक व्यक्ति अगर दुष्ट है उसको निकाल दो, बाकी लोग तो सुख से रहेंगे। समाज में एक व्यक्ति अगर दुराचारी है उसको दूर कर दो, बाकी लोग तो सुख से रहेंगे। समझा रहे थे विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को, और जब समझा रहे थे धृतराष्ट्र को उसी समय दुर्योधन आ गया वहां। और दुर्योधन आया और विदुर की बात को सुन करके भड़क गया कि तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो विदुर जी। बोले तुम हमारे मंत्री होकर के हमारे खिलाफ बात कर रहे हो, तुम आज मैं तुम्हें मंत्री के पद से हटाता हूं। तो उन्होंने कहा कि बोले तुम मुझे क्या हटाओगे भैया, मैं खुद ही छोड़ के जा रहा हूं, नहीं रहना मुझे तुम्हारे यहाँ, मुझे तुम्हारे यहाँ नहीं रहना है। ऐसा कहा करके छोड़ करके जाने लगे। कौन जाने लगे? विदुर जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के। अच्छा विदुर की पत्नी का क्या नाम है बताइए? कौन से सन में किए थे हम लोग कथा? यहाँ 2021 में किए थे ना, 21 की 22 वैसी कुछ है। 21 में किए थे, 21 में 2021 में हुई थी कथा। बताया था आप लोगों को 4 साल पहले, सब भूल गए आप लोग, है कि नहीं? वहां कथा हुई थी ना। अब आप लोग जो है कथा को भूल जा रहे हो, कहीं कुछ दिन बाद अगर हम आए तो हम ही को भूल जाओगे आप, है कि नहीं? नहीं जाना महाराज तो नहीं चिन्हन, बैठ बैठ बैठ, कहाँ लाए सृष्टि की दूध, गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे भक्तजन, विदुर की पत्नी का नाम था विदुराइन। क्या नाम था? विदुराइन नाम था? नहीं, विदुराइन नाम नहीं था। वो तो एक पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे ही मिल जाता है, जैसे डॉक्टर घर के डॉक्टरीन की देते, भले वो बेचारी सूजी लगा मत है, लेकिन डॉक्टरीन दाई डॉक्टर हवे का उसके बेचारी गदगद हो जाते नहीं। सरपंच घर के सरपंचिन की धन, भले बेचारी 5 बार फेल रहे साइन करे पर मत है, लेकिन सरपंचिन दाई सरपंच हवे का, अरे उसके गदगद हो जाती हो मन, है कि नहीं? उसी प्रकार से प्यारे भक्तजन, पति के साथ में पत्नी को सम्मान स्वतः प्राप्त हो जाता है। वैसे ही विदुर की पत्नी को विदुराइन कहा जाता था, लेकिन नाम सुलभा था। सुलभा, क्या नाम था? सुलभा नाम था, सुलभा देवी। प्यारे भक्तजन, सुलभा को लेकर के कदली के जंगल पर चले गए। कदली मतलब केला, केला का जहाँ जंगल था वहां जाकर के रहने लगे विदुर और विदुराइन, तपस्या करने लगे 12 साल।
और 12 साल तक इन्होंने तपस्या किया, केला खा खा करके, केवल केला खाते थे, केला, और केला खाते थे और केला खा करके जीवन यापन किया करते थे। प्यारे भक्तजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारिका से पधार रहे थे हस्तिनापुर, शांति दूत बन करके। महाभारत देखे हो नहीं कथा, शांति दूत बन करके भगवान आ रहे थे द्वारिका से। उनके रथ के पीछे सब भागने लगे, अरे भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। रथ के पीछे सब भागने लगे और उसी भीड़ में विदुर और विदुराइन भी खड़े हो गए। भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान हमें भी देख लो एक बार, आप हमें भी निहार लो। तो भगवान तिरछी नजर से देखे हैं विदुर विदुराइन को, तो उनका जीवन गदगद हो गया। तिरछी नजर से, समझ रहे हो ना, तिरछी नजर से जब देखा, इतने में विदुर विदुराइन गदगद हो गए। भगवान दुर्योधन की सभा पर पहुंचे और दुर्योधन की सभा में पहुंचे। उसी सभा में विदुर जी भी पीछे बैठ करके बात सुन रहे थे, क्या चल रहा है करके। भगवान का स्वागत किया दुर्योधन ने, आइए द्वारकाधीश जी आइए, आपका स्वागत है। और जैसे स्वागत किया द्वारकाधीश का, उसके बाद में फिर भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, तुम जो है दुर्योधन नहीं हो, तुम तो भैया सुयोधन हो, तुमको सुयोधन कहना चाहिए, कितने अच्छे हो तुम। एक काम करो, पांडवों का जो संपत्ति में जो हिस्सा है उसे तुम दे दो, पांडवों का जो हिस्सा है उसे तुम दे दो। नहीं दोगे तो ठीक है, 5 गांव कम से कम दे दो, जीवन चलाने के लिए दे दो। दुर्योधन ये भड़क गया, 5 गांव कह रहे हो द्वारकाधीश, मैं सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा मैं। भड़क गए और भड़क करके कहने लगा कि बोले, आप जो है उनका शांति दूत बन करके आओ, उनके पक्ष रख रहे हो आप। भगवान के ऊपर भड़क गए। भगवान का भी यहाँ रुकना उचित नहीं है, अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ। भगवान जाने लगे। दुर्योधन कहा, मेरी माँ आपके लिए भोजन तैयार करके रखी है, कौन खाएगा, उतना मेहनत की है मेरी माँ, गांधारी जो है। भगवान कहे, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है। भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए, समझ रहे हैं ना, भोजन को 2 ही अवस्था पर करना चाहिए। पानी वाला बटन बंद कर दो, पानी वाला। प्यारे भक्तजन, भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए जब कहीं चले गए तुम, ठीक है। जब कहीं चले गए आप तो भोजन 2 ही अवस्था में करना। पहला, सामने वाले व्यक्ति का मन साफ हो, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति का मन साफ हो मतलब तुम्हें देख करके वो प्रसन्न रहे और उसका मन साफ रहे और तुम्हारे पेट में भूख रहे, तभी भोजन करना। कहीं तुम चले गए मेहमान बन करके और तुम्हें देख करके कहीं बड़ा बड़ा आंख दिखाने लगे, मुंह फुलाए है वो, और वहां तुम भोजन करोगे तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, है कि नहीं। तुम्हें देख करके ऐसा कहे, मान लो जाए कि बोले सगा हगा बार बार आ जाएगा, हर महीना आ जाते हैं, नाश्ता वास्ता कराए लगते, बहुत महंगाई बढ़ गई है आजकल, है कि नहीं। तो वहाँ बिल्कुल मत जाना, जहाँ आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, मेहमान बन करके तुम जाओगे कहीं तो एक दिन क्या होगा, 2-3 सब्जी होगा, अचार पापड़ बिजोरी होगा चकाचक, दूसरे दिन एक सब्जी गायब, है कि नहीं। तीसरा दिन हुआ फिर दाल और भात, एक सब्जी, अचार भी गायब। अब समझ जाओ कि वहाँ रुकना बेकार है, समझ रहे हो ना। तो भोजन वही करना जहाँ पर आपका सम्मान हो, वही भोजन करना चाहिए। अब कहीं चले गए हो आप और आपको पूछने लगे, चाय पियोगे भैया, चाय चलेगी, चाय चलेगा, वहाँ पूछते हैं कई लोग ऐसा, चाय चलिए महाराज, जानत नहीं उसका दूध लिया है महाराज, चाय नहीं शरबत बना दे, है कि नहीं। तो प्यारे भक्तजन, जहां आपसे कोई अगर पूछे वहां भोजन नहीं करना, जान जाना आप तो उसका मन ही साफ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा कि बोले मेरे पेट में भूख नहीं है और आपका मन साफ नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। और भगवान गए कहाँ, विदुर को इशारा किए, विदुर जी मैं आ रहा हूं आपके यहाँ, और ऐसा इशारा किया और विदुर जी महाराज जो है के घर भगवान जा रहे हैं। विदुर जी दौड़े दौड़े गए कुछ व्यवस्था करने के लिए, और भगवान जो है आज विदुर के घर जा रहे हैं। गोविंद जो है भगवान जो है, प्यारे भक्तजन, विदुर के घर आज भगवान का आगमन हो रहा है।
हाँ, बड़ा सुंदर वो भाव है। इस भजन को आप रसपान करेंगे, पूरी कथा समझ आ जाएगी आपको। जो भजन में भी हम गाएंगे ना, उसे पूरी कथा छुपी हुई है। आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना मतलब होता है पहुना, ठीक है। पहुना मतलब अतिथि, मेहमान, सगा, है कि नहीं। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। पावना तो लागे परम है सुहावना, पावना तो लागे परम है सुहावना, आज हरि आए। जय हो राधे। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सारंग पाणी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सारंग पाणी। होली अंग नहीं आवे चिंता, होली अंग नहीं आवे चिंता, होली अंग समावे न चिंता, होली अंग समावे न चिंता। भोजन कहा जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जय हो राधे। जय हो केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरे गिरे सब देत गिराई, गिरे गिरे सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरे गिरे सब देत गिराई, गिरे गिरे सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, 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 कहाँ गवाए तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। यहो राधे कालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही, गिरिदेत गिरधर मुख माही, गिरधर मुख माही, केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही, गिरिदेत गिरधर मुख माही, गिरधर मुख माही, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, 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 वो स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए विदुर कर पावना, 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 आज हरि आए। और पावन तो लागे परम है सुहावना, पावना मतलब होता है पहुना, पावना तो लागे है परम सुहावना, मतलब भगवान कितने सुहावने हैं। बैठ जाइए। पावन तो लागे परम है सुहावना, आज हरि आए। बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी भक्त जो हैं, और हाथ उठा के कहिए बड़े भाव से राधे राधे। थोड़ा जोर से कहिए और एनर्जी से कहिए। हाँ ऐसे कहोगे तो कैसे मजा आएगा। हाथ उठाए हो, नहीं महाराज देखा थे कम से कम हाथ उठे हैं। अरे कम से कम मुंह खोलाओ। हैं चलो राधे राधे ऐसा। प्यारे भक्त सर, भगवान आज जा रहे हैं विदुर जी के घर। ध्यान से सुना, बड़ी अच्छी प्रश्न है। भगवान जैसे ही विदुर जी के घर गए, उस समय चाचा तो नहीं थे, भगवान के काका थे, ये चाचा थे। कौन? विदुर जी। अब भगवान आए वहां, उस समय चाची नहा रही थी। भगवान आए, दरवाजा खटखटाए और भगवान आकर के, आओ बेटा आओ, इधर बैठो, आओ, आपको कह रहा हूं, आओ बैठो, आओ, आ जाओ, इधर बैठो, सब बढ़िया।
प्यारे भक्तजन, आज भगवान जो है जैसे ही गए और भगवान जैसे ही गए और जाकर के भगवान दरवाजा खटखटाए विदुर चाचा के घर। अब चाची अंदर से आवाज लगाई, बोले कौन? तो भगवान ने कहा चाची मैं द्वारिकाधीश। और जैसे ही नाम सुना चाची ने द्वारकाधीश का, ओहो हाँ, फूली देह नहीं आवे चिंता, भोजन कहाँ जिमावना। फूली देह मतलब नहा रही थी चाची, देह की कोई सुध बुध नहीं रही, चिंता न रही, और चाची दौड़ पड़ी। और चाची जैसे ही दौड़ी, प्यारे भक्तजन, चाची जब दौड़ी और दौड़ करके चाची गई, दरवाजा खोली, भगवान का स्वरूप देखने लगी। आहा कितना सुंदर स्वरूप है उनका, आहा कितना बड़ा सुंदर स्वरूप। देख रहे टक लगा के भगवान को, आहा पीला पटका है, नीला पटका है, वैजंती माला है, मोर पंख लटका है, आहा वक्ष स्थल पर सुंदर केसर की तिलक लगी हुई है। भगवान कितने मनमोहक है। भगवान देख रहे हैं और चाची ने देखा, क्या देखा? चाची बोले, भगवान ने चाची को देखी, चाची तो नहाते नहाते दौड़ गई है और मुझे देख रही है। भगवान ने अपने पीले दुपट्टे को फेंक दिया, पीला दुपट्टा को भगवान ने फेंका तो चाची का शरीर ढक गया, और चाची का शरीर जो है ढक गया। प्यारे भक्तजन, चाची से कही है, चाची अंदर नहीं बैठाओगी मुझे? आओ कन्हैया, आओ आओ आओ। भगवान अंदर गए और भगवान जैसे अंदर गए फिर भगवान को सुंदर बैठाती है चाची जो है। और चाची जैसे बैठाई भगवान को, भगवान कहने लगे चाची बड़े जोरों से भूख लगी है, कुछ हो तो ले आते। चाची अंदर गई और अंदर जाकर के चाची जो है क्या लेके आई? अब कदली का वन, कदली के वन पर रहते थे, मतलब केला का जंगल, केला लेके आई चाची जो है। और केला लेकर के जब आई चाची जो है तो छिलका केला को पकड़ी और केला को पकड़ करके छिलका छिलने लगी और गुदा को फेंक दी और छिलका को पकड़ाने लगी। बोले खाओ कन्हैया। भगवान छिलका खाए। जैसे दूसरा केला पकड़ा और दूसरा केला जैसी पकड़ी चाची जो है, भगवान कह रहे अब खिलाएगा विदुराई, अब खिलाई, अब खिलाई, मने केला दिखा। छिलका जैसे छिली, गुदा को फेंक दी, छिलका पकड़ा दी। अब तीसरा केला पकड़ी, जैसे फिर भगवान के मन में एक आस, खिलाएगी विदुराई। जैसे छिलका छिलने लगी, भगवान देख रहे हैं अब खिलाएगी, अब खिलाएगी, फिर फेंक दी, खाओ। भगवान खाने लगे। कितना छिलका खाए? 35 टन छिलका खाइस भगवान, बाकी भी हरी है। आज आप मतलब छिलका देवो खाऊ नहीं प्रसाद में, चल ही है। हाँ होने निकला तो मोल देखे। जब भगवान छिलका खा सकते तो हमन कबर नहीं खा सकन, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, भगवान जो है 35 छिलका खाए भाव में आकर के। उतने में विदुर जी पहुंच गए और विदुर जी जब पहुंचे उतने में, तो विदुर जी जैसे ही पहुंचे तब देखे छिलका खिला रही है भगवान को। है विदुराई, क्या कर रही है तू? इतने बड़े द्वारिकाधीश को छिलका खिला रही है, दिमाग सठिया गया है। भगवान कहे काका ते चुप, चाचा थे ना, आप चुप रहो, आप क्या जानोगे कितना स्वाद है इस छिलके में? छिलका में कुछ स्वाद रहेगा जी? भगवान उल्टा कह रहे हैं, आप क्या पता कितना स्वाद है इस छिलके में। आसन लगाया गया, आओ प्रभु आओ बैठो। आसन लगाया गया, आसन में बैठाए, सुंदर पत्तल लगाया गया और पेज मड़िया परोसा गया, भाजी की सब्जी, भाजी और भाजी परोसा गया, पेज। भगवान कहे हम तो कभी खाए नहीं है इसे, खाते कैसे हैं? और हम तो भैया माखन मिश्री 56 भोग खाने वाले राजा है भगवान द्वारिका के। अब वो पेज मड़िया, जानते हो पेज जंगल में क्या मिलेगा? पेज मड़िया भाजी है। जब पहले जमाने में अकाल दुकाल पड़ता था ना, तो पेज मड़िया हुआ करता था। आगुक सियान मन ला पूछू ओमन बताही। तो प्यारे भक्तजन, मड़िया परोसा गया और भाजी की सब्जी, और भाजी की सब्जी जब परोसा गया और मड़िया, भगवान कहे से खाते कैसे हैं? हम तो कभी खाए नहीं है। भगवान ने काका से कहा, काका, बोले आप खाओ, चलो आप खाओ। भगवान से कहे चाचा जो है, बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई भोग पहले आपको लगेगा और आप पहले भोग लगाओ तब हम लोग खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा आदेश है, आप पहले खाओ। चाचा आप खाओ, चलो। मतलब चाचा खाएंगे तब भतीजा जो है देखेगा खाते कैसे है कि नहीं? तब भगवान ने कहा, तब चाचा जो है उठा के पीने लगे और भगवान ने देखा, बोले अच्छा इसे खाते नहीं पीते हैं।
तब भगवान उठा करके पीना चालू किए, घटाघट घटाघट घटाघट, एक बार में खत्म। चाचा खत्म नहीं हुए, भतीजा खत्म हो गया। चाची और लेके आओ ना। चाची अंदर गई, जो था उसे ला करके चाची जो है परोस दी। और चाची जो है परोसी उसे। अब परोसने के बाद में प्यारे भक्तजन, जैसे पड़ोसी चाची जो है अब फिर एक बार में सटासट अंदर हो गया। अब कहे कि बोले और लेके आओ। चाची चाची संकोच में, अब रहे उसको तो लाके दूं मैं, जितना था उसे मैं परोस दी, और अब कहाँ से लाऊं मैं। अंदर गई चाची जो है, जाके देखती है सब भरा है, पूरा पूरा का पूरा भरा हुआ है। बताइए प्यारे भक्तजन, भगवान ने आशीर्वाद दिया विदुर विदुराइन को। इसलिए भगवान कन्हैया जो है जब स्वधाम गए ना संसार को छोड़ के, तो भगवान किसी की याद नहीं किए थे। भगवान के प्रति प्रेम था विदुर विदुराइन का, इसलिए विदुर को याद किए थे भगवान। और एक बार नहीं 3 बार याद किए थे विदुर को। उद्धव जी से कहे थे कि उद्धव तुम बद्री आश्रम जाओ, मैं जा रहा हूँ गोलोक धाम, और तुम जाओ बद्री आश्रम, और बद्री आश्रम जा करके तुम मेरे विदुर से मुलाकात करना, और विदुर को भागवत धर्म उपदेश श्रवण करने के लिए मैत्रेय ऋषि के पास भेजना। इसलिए उद्धव जी जब जाने लगे बद्री आश्रम की ओर, तब सुंदर मुलाकात हुआ किनसे? विदुर से। दोनों मिले और दोनों रोने लगे एक दूसरे को देख करके, गदगद हो गए। दोनों संत है, एक ज्ञानी है, एक नीतिज्ञ है। नीति वाले कौन है? विदुर। ज्ञानी कौन? उद्धव। दोनों व्यक्ति मिले हैं, लेकिन यहाँ 4 लोग प्रभावित हुए हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले मतलब 4 कैसे हुए? आदमी तो वहां 2 है कि नहीं? लेकिन 2 हाथ उनका और 2 हाथ उनका, मिले 4 हुआ। 64 खिले, 32 दांत उनके 32 दांत उनके, 64 हुआ कि नहीं हुआ? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां उनकी 10 उंगलियां उनकी, हो गई 20। हरिजन मतलब हरि के लाडले, हरि के प्यारे। हरि मतलब भगवान नारायण, भगवान विष्णु के प्यारे। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। अच्छा, 7 करोड़ क्या है? 3.5 करोड़ रोम शरीर में होता है। 3.5 और 3.5 कितना हुआ? 7, तो 20 से 7 करोड़। इतने लोग प्रभावित हुए दोनों के मिलने से। विदुर जी कहे उद्धव से कि बोले द्वारिकाधीश जी कैसे हैं? महाभारत का युद्ध का क्या हाल हुआ? बोले महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, और भगवान जो है स्वधाम चले गए। विदुर जी हम सबको छोड़ करके भगवान चले गए, लेकिन जाते जाते आपको उन्होंने याद किया था 3 बार, और उन्हें कहा था कि जो भागवत धर्म का उपदेश है उन्हें सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना। आप मैत्रेय के आश्रम चले जाइए, क्योंकि भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान का दिव्य तेज भागवत में समाया हुआ है। इसलिए आप उनके यहाँ भागवत कथा रसपान करने चले जाइए। प्यारे भक्तजन, विदुर जी महाराज गए मैत्रेय ऋषि के आश्रम। मैत्रेय जी ने पहचान लिया, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो महाराज, आप तो स्वयं यम के अवतारी हो। आप तो श्राप के कारण आप जो है यहाँ पर अवतार लिए हो निम्न जाति में। किसके कारण? श्राप के कारण। श्राप के कारण आप, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आप विदुर बनकर क्या है? आप तो धर्मराज हो। विदुर कोई साधारण थोड़ी था, विदुर यमराज है। एक बार क्या हुआ, मांडव्य नाम के ऋषि थे। मांडव्य नाम के ऋषि अपने आश्रम पर तपस्या में लीन थे। उनके निकट जो राजा थे, वो राजा के यहाँ 3 चोर चोरी करने गए, और 3 चोर चोरी करने गए थे उनके यहाँ, चोरी करके भागने लगे, और राजा के सिपाही दौड़ाने लगे। तो ये 3 चोर कहाँ घुस गए? ये तीनों चोर आकर के छुप गए आश्रम में, मांडव्य ऋषि के आश्रम में। अब राजा के सिपाही आए तो चोर को पकड़ लिए, चोर के साथ में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ के लिएगा, ये भी चोर होगा करके। अब सूली में लटका दिए, अब तीनों को सूली में लटकाए, साथ में मांडव्य ऋषि को भी सूली में लटकाए। ये तीनों तो मर गए, तीनों तो मर गए तत्काल, लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं मरे, महात्मा है। राजा डर गए, अरे उतारो भैया, नीचे उतारो इन्हें, गड़बड़ हो गया, श्राप दे देंगे हमें तो गड़बड़ हो जाएगा, नीचे उतारो। मांडव्य ऋषि को नीचे उतारे, मांडव्य के चरणों में झुक गया राजा जो है। राजा कहने लगा, महाराज मुझे श्राप मत देना, आप, मेरी गलती नहीं है, आपको सूली में लटकने का दर्द मिला। इस पर कहा कि बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें राजा।
मैं जाके अभी यमराज के पास जाऊंगा और पूछूंगा मुझे सूली में लटकने का जो दर्द मिला, पीड़ा, वो क्यों मिला, किस पाप के, किस कर्म के कारण। और ऐसा कहा करके चले गए कहाँ, यमराज के पास। और यमराज के पास गए और यम के पास जा करके प्यारे भक्तजन पूछा कि बताइए मुझे किस बात का सजा मिला है सूली में लटकने का। यमराज ने चिट्ठा खोला और चिट्ठा खोला तब देखा, तब बताया कि आप जब छोटे थे बचपने में तब आपने 3 से 4 छोटे छोटे चींटियों को मारा था। अब तुमने 3 से 4 चींटियों को मारा था, इसलिए तुम्हें सूली में लटकने का दर्द जो है मिला है। मांडव्य ऋषि ने कहा मैं बचपना था मेरा, और बचपने में मैंने चींटियों को मारा है, वो भूल से मारा हूं मैंने, बचपने में वो ज्ञान नहीं रहते। आपने जानबूझ करके सूली में लटकने का मुझे दर्द दिया, गलत न्याय किया है तुमने मेरे साथ। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो है निम्न जाति में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। श्राप दे दिया यमराज को। और श्राप के कारण वही यमराज जो है विदुर नाम से जन्म लिया। इसलिए विदुर जो है बीच बीच में धृतराष्ट्र को बताता था ज्ञान की बात, ऐसा मत करो वैसा मत करो, सलाहकार थे। नहीं माने लोग, दुर्योधन लोग, कौरव लोग अगर मान जाते तो महाभारत नहीं होता। और विदुर जी जब छोड़ करके गए तो मानो सारे कौरवों का पुण्य चला गया, मान के चलो। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन, पापाचार में लीन थे लोग, कौरव लोग जो है अपना पुण्य बताते थे कि हम ऐसा किए ऐसा किए। कोई अपना पाप नहीं बताता, पाप को बताना चाहिए। पाप को जब तुम बताओगे लोगों को तो अगली बार फिर तुम पाप करने से डरोगे, पाप करने से तुम रुकोगे। पुण्य को मत बताना अपना कभी कि मैंने ये किया, पुण्य ने बताओ, पाप को बताओ। समझ रहे हो ना। तो ये विदुर जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। विदुर जो है कौन था, यमराज था स्वयं। अब विदुर जी गए मांडव्य ऋषि के पास। मांडव्य ऋषि सुंदर भागवत कथा उन्हें सुनाने लगे, और भागवत की कथा जो है विदुर जी भी सुनने लगे। और सुनाने वाले मांडव्य ऋषि। बोले गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के एक बार राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, ये सृष्टि का जो निर्माण है वो कैसे आगे बढ़ा। तो प्यारे भक्तजन, कश्यप महाराज की पत्नी, वैसे तो कश्यप जी की 13 पत्नी, कश्यप ऋषि की, इनकी एक पत्नी का नाम था दीति। क्या नाम था, दीति। एक बार दीति मैया जो है संध्या कालीन अपने पति से कहने लगी कि बोले हमें काम भोग करना है। मना किया, संध्या के समय पूजा का समय होता है, नहीं मानी। श्राप दे दिया कश्यप ऋषि ने कि तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म होगा। और डर के कारण 100 साल तक अपने गर्भ में छुपा करके रखी बच्चों को, और प्रकाश निकलने लगा गर्भ से। और दोनों बच्चे जब जन्म लिए तो दोनों बच्चे 2-2 हाथ बढ़ते थे रोज, दोनों बच्चे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम पड़ा इनका। यही हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर के डूबा था कहाँ, पाताल में। और सृष्टि का निर्माण कार्य करना है, और सृष्टि का निर्माण कार्य करना है। पृथ्वी कहाँ डूबा है, पाताल में। अब पाताल में डूबा है तो कैसे करे कार्य, बताइए, है कि नहीं। उसी समय प्यारे भक्तजन, पाताल में जब डूबा था पृथ्वी जो है, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया जोर से। क्या आया, छींक आया। और ब्रह्मा जी को जब छींक आया तो ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वराह का आगमन हुआ। बोले वराह भगवान की जय। वराह जी का आगमन हुआ, वराह भगवान का सुकर रूप में भगवान का आगमन हुआ। भगवान गए कहाँ, पाताल। और हिरण्याक्ष से भगवान ने पृथ्वी को मांगा, मना कर दिया, नहीं दूंगा। और जब मना किया तो जैसे ही मना किया प्यारे भक्तजन, मना जैसे ही किया तो युद्ध होने लगा। हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच युद्ध हुआ। भगवान उनको मारे, और मारने के बाद पृथ्वी को लेकर के भगवान जो है चले आए। कहाँ आए, पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए। और पृथ्वी को लेकर के जब आ रहे थे, दांत में रख करके, देखे ना सुगर रूप भगवान का, पृथ्वी को रख करके आ रहे थे, पृथ्वी हिल रही थी। पृथ्वी को अहंकार हो गया कि मेरे बिना भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान ने पृथ्वी को लेके आए कहाँ, वृंदावन। देख, तेरे आने से पहले मैं सब बसा दिया है मैंने। पृथ्वी का अहंकार टूट गया। हाँ, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। पृथ्वी को ला करके भगवान ने ब्रह्मा को सौंपा।
और फिर ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री का आगमन हुआ, मनु और शत्रुपा। इधर से मनु जी जन्म लिए ब्रह्मा के शरीर से और इधर से शत्रुपा देवी। और मनु और शत्रुपा दोनों का क्या कराया गया? दोनों का विवाह कराया गया। मनु और शत्रुपा दोनों का शादी करवाया गया और मनु शत्रुपा का विवाह हुआ और मनु और शत्रुपा दोनों मैथुन पद्धति से इस सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे। तो सबसे पहले मनु महाराज की 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। आज हम लोग कथा सुनेंगे बेटियों की, ठीक है, और कल कथा सुनेंगे बेटों की। बेटियां फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट कहते हैं। तो बेटियों की कथा पहले सुनाएंगे। तो बेटियों में 3 बेटियां कौन कौन सी हुई? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह जो है हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। आकुति के घर स्वयं यज्ञ नारायण भगवान का आगमन हुआ, देवहूति के घर में कपिल भगवान का आगमन हुआ और प्रसूति के घर में साक्षात सती का आगमन हुआ, जगदम्बा का। ठीक है प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सबसे पहले कपिल भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे अपन, ठीक है। तो देवहूति, जो देवों को बुला ले उसे कहा जाता है देवहूति। करदम, जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले वो है करदम, ठीक है। कौन है? तो देवहूति आप भी बन सकते हो, अपने घर में भगवान को बुला सकते हो, बस तन मन उनको अर्पण करना होगा, ठीक है। वो आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे? भगवान, अगर आप बुलाओगे दिल से, ठीक है। दिल से जब बुलाओगे तो भगवान का आगमन जरूर होता है, याद रखना, ठीक है। आएगा 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 ओ मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के देख। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। तालियों की सेवा करते हुए सभी आनंद उत्साह से जय हो। यारे का साथी शाम है, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार है। आरे का साथी श्याम है, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार है।
सहलावती का लाल ये सुनता पुकार है रे भक्तों, सुनता पुकार है रे भक्तों, सुनता पुकार है। चरणों में बाबा श्याम के, चरणों में बाबा श्याम के दो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। हो राधे किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है रे भक्तों, बाबा के हाथ है रे भक्तों, बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट को बना बलहर की बात है रे भक्तों, बलहर की बात है रे भक्तों, बलहर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तू झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति हे भक्तों, बोलेगी मूर्ति हे भक्तों, बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है श्याम कर देगा पूर्ति रे भक्तों, श्याम कर देगा पूर्ति रे भक्तों, श्याम कर देगा पूर्ति। अगर यकीन नहीं है तो, अगर यकीन नहीं है तो एक आजमा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, कैसे बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। 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 आएगा मेरा सांवरा ओ दिल से बुला के दे।
बोले गोविंद भगवान की। उठाइए दोनों हाथ और कहिएगा बार राधे राधे। श्याम से मिला दी। यागू वाले मन के आते आवाज है, पाछू वाले मन के नहीं है। चलो एक बार सब मिल करके बड़े भाव से एनर्जी से कहिए राधे राधे। श्याम से मिला दी। प्यारे भक्तजन, तो देवहूति और करदम की कथा हम सुन रहे हैं। करदम जी महाराज ने खूब तपस्या किया, खूब तपस्या। और करदम जी महाराज ने जब तपस्या किया है ना, खूब तपस्या किया। कथा में आ जाइए। करदम जी महाराज ने जब तपस्या किया तो तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने दर्शन दिया इनको। और भगवान नारायण ने जब इनको दर्शन दिया तब कहा, मांगो करदम जी, क्या मांगना चाहते हो आप। तब इन्होंने कहा कि बोले प्रभु मुझे आप एक नारी दे दो आप। और नारी जैसे ही मांगा तो इनको रोना आ गया। करदम जी ने नारी मांगा तो इनकी आंखों में आंसू टपक गई। बोले इतना साल तुम तपस्या की और एक नारी मांग रहे हो महाराज। नारी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि उस नारी के साथ रह करके आपकी भक्ति करना चाहता हूं, पूजा करना चाहता हूं। और आपके जैसा मैं एक पुत्र चाहता हूं। आप मेरे घर पुत्र बन करके आए, मैं ये चाहता हूं, इसलिए मैं नारी की मांग कर रहा हूं। बोले ठीक है। ठीक 3 दिन बाद मनु जी आएंगे अपनी लड़की को लेकर के, शत्रुपा के साथ, देवहूति को लेके। आप उनसे शादी कर लेना महाराज, आप उनसे विवाह कर लेना। बोले ठीक। करदम जी महाराज आए और अपने आश्रम की साफ सफाई करना चालू कर दिए। करदम जी महाराज जो है आए और अपने आश्रम की साफ सफाई करने लगे। और आश्रम की जब साफ सफाई करने लगे प्यारे भक्तजन, और आश्रम की जब साफ सफाई करने लगे करदम जी महाराज, मनु जी महाराज के पास नारद जी जाकर के बताया मनु जी आ रहे अपनी बेटी को लेकर के। मनु जी महाराज जैसे आए और मनु जी महाराज जब अपनी बेटी को लेकर के पहुंचे ना, तो बेटी को लेकर के जैसे पहुंचे मनु जी महाराज, तो करदम जी 3 आसन लगा के रखे हैं, 3 ठो आसन बैठने के लिए। और ये सोच रहे हैं अगर इस आसन पर वो बैठ गई मेरी होने वाली पत्नी तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं, आसन में अगर वो बैठ गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। परीक्षा लेने हैं, बताइए आप, विचित्र परीक्षा महात्मा लोग। करदम जी महाराज के यहाँ मनु, शत्रुपा, देवहूति पधारे। और तीनों जब आए, तीनों जब पहुंचे मनु, शत्रुपा और देवहूति, तो मनु जी महाराज का स्वागत किया। आओ आओ करदम जी ने, आइए बैठिए बैठिए। करदम जी बैठ गए, देवहूति बैठ, करदम बैठी और शत्रुपा देवी। देवहूति मैया नहीं बैठी आसन में। क्यों, कैसे बैठे आसन में, भाई होने वाले पति हैं और माता पिता हैं, सम्मान मर्यादा जरूरी है। मैं कैसे बैठूं, और नहीं बैठूंगी तो आसन का भी अपमान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो करूं मैं क्या। मैया नीचे बैठ गई और नीचे बैठ करके मैया जो है अपने हाथ को आसन में रख दी। माता पिता का सम्मान, होने वाले पति का सम्मान, आसन का भी सम्मान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। आज जब लड़की देखने जाते हैं रिश्ता लगाने के लिए तो सब आमने सामने बैठे रहते हैं एक लेवल में। लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, लड़का लड़की, चर्चा चल रहा है। भरे समाज के बीच लड़की लड़का बैठे हुए हैं। बताओ ऐसा होता है आजकल। आजकल के लोग मर्यादा भूल चुके हैं, है कि नहीं। शादी के बाद फिक्स हो गई, शर्त रख दिया एक बेटा होने पर मैं संन्यास ले लूंगा। किसने कहा, करदम जी ने। एक पुत्र होगा फिर मैं छोड़ दूंगा आपको और घर बार को छोड़ दूंगा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और उसके पश्चात शादी जब हुई तो शादी के बाद प्यारे भक्तजन करदम जी कई साल तक तपस्या करना चालू किए। फिर कई बार तपस्या और तपस्या करना चालू किए तो पत्नी भी बैठ गई तपस्या करने के लिए। समझ रहे हैं ना आप, पत्नी भी बैठी तपस्या करने के लिए। पत्नी को क्या पड़ा था बताइए आप, भाई अभी नई नई शादी हुई है, आप करो तपस्या, मैं क्यों करूं बोल देती। लेकिन नहीं, वो भी बैठ के तपस्या करने लगी। आज अगर नई शादी होगी किसी की और अगर बेटा जो है जाए चारों धाम की यात्रा करने, और बेटा अगर चारों धाम की यात्रा करने जाए और तो बहू क्या कहेगी, मायके में छोड़ दो मुझे, मैं क्यों जाऊंगी। मायके में छोड़ दो मुझे, मैं क्यों जाऊंगी चारों धाम की यात्रा करने, मेरी उम्र थोड़ी हुई अभी, ऐसा कहेगी। लेकिन
क्या कहा देवहूति ने? देवहूति भी बैठ करके तपस्या करने लगी और तपस्या से जब जागे सुंदर करदम जी महाराज ने देखा मेरी पत्नी बैठी है, शरीर में दीमक लग चुका है, उठा करके बिंदुसार सरोवर में जा करके डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद अपनी शक्ति से आकाश में उड़ने वाला एक विमान अपनी शक्ति से लेकर के आए। कौन? करदम जी। और उस विमान पर बैठ करके भ्रमण करने लगे दोनों, जो है करदम और देवहूति। समझ रहे हो ना? इतना अच्छा जीवन चल रहा है। संस्कार मर्यादा पहले लोग पालन करते थे, अब के लोग थोड़ी मर्यादा का पालन करते हैं, है कि नहीं? पहले संस्कार रहता था, मर्यादा रहता था। आजकल तो शादी के पहले फोटोग्राफी चल रही है, देखते हो नहीं? शादी के पहले आजकल बच्चे फोटो खिंचाते हैं। हो 5 दिन बचे है बिहाव है, हम दूसरा दिन फिर दूसरा फोटो, 6 दिन बचे है कि नहीं? प्री वेडिंग कहते हैं शायद उसको, है? आजकल ऐसा जमाना आ गया है। और देख करके शादी कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। आगू मन बिन देखे बिहाव करे। आप देख के करे हो कि बिना देखे? बिना देखे ना। हाँ, कहते कि अच्छा जिंदगी चले। आप देख के किए थे भी शादी कि बिन देखे किए थे? पहले के लोग बिना देखे शादी करते थे। फोटो तो कहाँ होता था? थोड़ा दिखा कर वो, टेंशन मत ले दीपक भैया। तो प्यारे भक्तजन, करदम जी महाराज और देवहूति मैया दोनों का शादी हुआ। बिहार में भ्रमण करने लगे और भ्रमण करने लगे तो 9 बेटियों का आगमन हुआ, 9 बेटी। और 9 बेटियों के बाद में फिर तपस्या में लीन हो गए। और तपस्या में लीन हुए तब सुंदर इनके घर पर भगवान कपिल जी का आगमन हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की, राधा रमण लाल की। कपिल भगवान का आगमन हुआ। भगवान के अवतारी हैं ये 5वें नंबर के। पहला अवतार सनकादिक मुनियों का था, दूसरा वाराह का, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण और 5वां कपिल देव का अवतार। भगवान कपिल का सुंदर आगमन हुआ। और अब 9 बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी इनको। किनको? करदम जी। भाई 9 बेटी है, ऐसे कैसे छोड़ दे? शादी तो करना पड़ेगा। 9 बेटियों की विवाह की चिंता सताने लगी इनको। 9 बेटी कौन कौन से हैं? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। ये 9 बेटियां करदम जी की। समझ रहे हो ना? 9 बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी तो 9 बेटियों के लिए ब्रह्मा जी ने 9 बेटों को प्रदान किया। ठीक है? ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ में इनकी शादी हुई। कौन कौन? मरीचि का कला के साथ, और अत्रि का अनुसुईया के साथ, अंगिरा का श्रद्धा के साथ, पुलत्स का हविर्भू के साथ, और पुलह का गति के साथ, क्रतु का क्रिया के साथ, भृगु का ख्याति के साथ, है ना? वशिष्ठ जी का अरुंधति के साथ, और अथर्वा के साथ शांति का विवाह हुआ। इस प्रकार 9 बेटियों की विवाह हुई। करदम जी महाराज छोड़ करके चले गए। करदम जी महाराज जो है छोड़ करके चले गए। किन्हें छोड़ करके चले गए? परिवार को। क्योंकि उन्होंने कहा था ना मैं संन्यास लूंगा, और संन्यास लूंगा ऐसा कहे थे तो उस परिवार को त्याग करके चले गए। और कपिल भगवान के सामने बैठ करके उनकी माता जो है उनसे ज्ञान की बातें पूछने लगी। अष्टांग योग का ज्ञान सुंदर माँ को प्रदान किया। माँ ने पूछा, पुत्र मैं आपसे ही ज्ञान की बातें पूछूंगी। ऐसा कहा करके अपने पुत्र से ही ज्ञान की चर्चा करने लगी। बोले मेरा जीवन पूर्ण कब होगा बेटा बताओ। तब कपिल देव भगवान ने कहा आपका जीवन जब पूर्ण होगा माँ, जब आपका लगाव हो जाएगा पूर्ण के साथ। पूर्ण कौन? परमात्मा ही पूर्ण है। पूर्ण कौन है? भगवान बाके बिहारी पूर्ण है। और पूर्ण से जब आपका संबंध जुड़ जाएगा तब आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। पुत्र मुझे आनंद कहाँ मिलेगा? तब कहा आनंद जो है माँ संसारिक लोगों में, सांसारिक लौकिक सुख में आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा के अंदर विराजमान होता है। कहाँ विराजमान होता है? आत्मा के अंदर। आत्मा में जो आनंद दिखाई दी वही सच्चा आनंद है। बाहर जो आनंद दिखाई दे वो आनंद नहीं कहा गया है। इसलिए आप सत्संग करो, और सत्संग करोगे तो आपको
आनंद की अनुभूति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा करके सुंदर कहा और कहा कि संतों का संग करो माँ, ऐसा उपदेश प्रदान किया। जो उपदेश दिया उसे कपिल गीता के नाम से जाना जाता है भागवत पर, ठीक है। और ऐसा उपदेश जब किया तो भगवान वहां से चले गए, माँ भी चली गई और भगवान जाकर के सागर के मध्य विराजमान हो गए। कहाँ विराजमान हो गए? सागर के मध्य विराजमान हो गए। तो स्थान कहलाया गंगा सागर। कौन सा स्थान कहलाया? गंगा सागर। बोलो गंगा सागर धाम की। मकर संक्रांति में आज भी वहां मेला लगता है। सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की जय। इनके बाद में कपिल भगवान की जो 9 बहन थी ना, करदम जी की 9 बेटियां, उसमें से एक बेटी की कथा सुनाता हूं आपको मैं। इसका नाम था अनुसुईया। अत्रि मुनि के साथ में इनका शादी हुआ था, अत्रि ऋषि के साथ में। बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, खूब सेवा करती थी पति की, खूब सेवा, समझ रहे हैं ना। पति की ऐसी सेवा किया करते थे कि पति की सेवा के बदौलत तीनों देवताओं को बालक बना लिए। बताओ, ऐसा अद्भुत इनमें शक्ति आ गया था। अनुसुईया मैया जो है, पति जब भोजन कर ले तब भोजन करती थी, पति जब सो जाए तब सोती थी, पति के चरणों की सेवा करती थी, पति के नाम का माला जाप करती थी, पति की खूब सेवा करती थी अनुसुईया मैया। आप लोग सेवा करते हो पति की कि करवाते हो? करवाते हैं ना भागीरथी भैया? सेवा करते हो कि करते? अच्छा दोनों हैं। सीताराम, बारी बारी से मतलब। अच्छा ठीक ठीक ठीक। कभी माता जी का पैर दुखता होगा तो आप भी पैर दबाते होंगे। अरे आप पैर मत दबाया करो भाई, वो दाई है बेचारी नरक में चल जाएगी। भले पैर दबाया करो आप, ठीक है दाई, आप सेवा करे करो भाई, सेवा करवाए मत करे करो। निवेदन है दाई, हाथ जोड़ के हैं। आपकी कोनो सेवा करी ना तो आप लोग नरक में जाए लगी, मोर बहुत दुख लगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो प्यारे भक्तजन, अनुसुईया मैया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, है ना। एक बार नारद जी महाराज जो है अनुसुईया मैया के यहाँ आए, और अनुसुईया मैया के यहाँ आए और उनके पास बैठे, चर्चा किए, प्रसादी खाए। और तीनों लोगों में अनुसुईया मैया की पतिव्रता का प्रचार करने के लिए मैया के पास चले गए, पार्वती मैया के पास नारद जी। पार्वती मैया लड्डू प्रदान की, और पार्वती मैया जो है जब लड्डू प्रदान करती है नारद जी को, तो पार्वती मैया से कहे कि बोले आपके लड्डू में स्वाद नहीं है। अरे अनुसुईया मैया के यहाँ खूब स्वाद, अनुसुईया मैया के लड्डू में खूब स्वाद है। अच्छा कौन है नारद अनुसुईया, आप नहीं जानते? अरे बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है वो। अच्छा हाँ। वहां से चले गए नारद जी और चले गए कहाँ? बैकुंठ लोक। बैकुंठ में जब गए तो माँ लक्ष्मी जो है सेवा कर रही थी। तो नारद जी गए बैकुंठ में, और बैकुंठ में जाकर के जब देखा तो लक्ष्मी मैया जो है पैर दबा रही थी। अब लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी तो नारद जी ने कहा कि बोले आपके हाथों में वो भाव नहीं है मैया। अनुसुईया मैया खूब सेवा करती है। कौन करती है? अनुसुईया मैया। अनुसुईया मैया जो है खूब सेवा करती है। बोले अच्छा। अब तीनों मैया के पास जाकर के अनुसुईया मैया की चर्चा कर दी, और चर्चा जब की अनुसुईया मैया की तो तीनों देव जो है, प्यारे भक्तजन, तीनों देव जो है, देवियां जो है अपने अपने पति देवों से कहने लगे। क्या कहने लगे? कि बोले अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ। तीनों देवताओं ने मना किया कि बोले परीक्षा मत करवाओ, ये अच्छी बात नहीं है भाई, आप लोग भी सेवा करो हमारी, है कि नहीं? परीक्षा क्यों लेने भेज रहे हो? तो तीनों देवियों ने कहा अगर परीक्षा नहीं लोगे तो ये मान के चलो कि हम भांग नहीं मनाएंगे। पार्वती कहने लगी। लक्ष्मी मैया कहने लगी अगर आप सेवा नहीं करोगे, आप नहीं जाओगे तो हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। अब भाई तीनों देवियां कहने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा से कहने लगी जाना पड़ेगा परीक्षा लेने।
और पत्नियों की बात को मानना जरूरी है। कहीं क्रोध में आ गए, गुस्सा में आ गए तो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? पत्नियों के गुस्सा के सामने थोड़ी टिकी है पति है। आप लोग करते हो गुस्सा एक आध बार पति के ऊपर? किया करो। जब कोई गलत कार्य करते हैं पति तो गुस्सा जरूर दिखाया करो वहां पे। जैसे पति मदिरा पान करे, गलत कार्य करे, तो बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए? डांट लगाना चाहिए आपको। प्यारे भक्तजन, तीनों देव जो है ब्राह्मण का स्वरूप बना करके चले गए परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण का स्वरूप बना करके जब आए परीक्षा लेने के लिए, तो ब्राह्मण का स्वरूप जब बना करके आए अनुसुईया मैया की यहाँ, अनुसुईया मैया के यहाँ करके कहे कि बोले भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने के लिए आए। और जैसे ही कहा भिक्षाम देही, अनुसुईया मैया आई बाहर, और अनुसुईया मैया बाहर आती है। बाहर आकर के मैया जो है कहती है बोले रुकिए ब्राह्मण देव, हम आपके लिए कुछ लेके आते हैं भिक्षा। जैसे अनुसुईया मैया गई भिक्षा लाने के लिए, तो तीनों देव क्या कह दिए कि बोले आप अपने वस्त्रों को उतार करके जब आओगे तभी हम आपके हाथ से भिक्षा स्वीकार करेंगे। अनुसुईया मैया कही कैसे बात कर रहे हैं लोग, ब्राह्मण होकर के ऐसी कह रहे हैं। अनुसुईया मैया अंदर गई, और अंदर जाकर के अनुसुईया मैया कमंडल से जल लेकर के आती है, और कमंडल से जल लेकर के आती है, और जल लेती है, छिड़काव करती है। ओम पति परमेश्वराय नमः छिड़क दी। तीनों देवता जो है सुंदर 10 दिन के बच्चे बन गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान शंकर अनुसुईया के सामने क्या बन गए? छोटे छोटे बच्चे बन गए। अनुसुईया मैया पालने में खिलाने लगी, स्तन पान कराने लगी। देखते देखते कई महीना बीत रहा है। तीनों देवियां नारद जी को कहे कि बोले हमारे पतिदेव नहीं आए हैं, नारद जी अभी तक परीक्षा ले रहे हैं। बोले जाओ, तीनों बच्चे बने हुए हैं, मांग के ले आओ अपने अपने पति को। अनुसुईया मैया के यहाँ आ रहे हैं ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी। तीनों मैया आए, और तीनों जो है आ करके भिक्षा मांगने लगे अपने अपने पति का। साधारण स्वरूप बना के आए हैं, साधारण कन्या का, और आकर के भिक्षा मांगने लगे कि मैया हमें अपने भिक्षा मांगने आए हैं। बोले क्या चाहिए? पति दे दो। आओ मेरी बहुओं, आओ आओ मेरी बहुओं, जाओ पति देव आपके वहां है, अंदर ले लो। अब तीनों विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? तीनों जो कहने लगे हमें हमारे पति जो है, हम तो पहचान लेंगे अपने पति को। हमारे पति की जो 3 नेत्र है, एक कहने लगी मेरे पति के 4 हाथ है। सब जाने लगे अपने आप को होशियार समझ करके। और तीनों जब गए तो कहा भैया एक समान तीनों बच्चे एक समान दिख रहे हैं, हूबहू एकदम डुप्लीकेट। समझ रहे हो ने? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश एकदम जुड़वा, कोई काला पीला नीला नहीं। अब एक कह रही है अगर धोखे से मैं बड़े को उठा लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, जेठ मानती हूँ। जेठ को छूते नहीं है पूरा ससुर को, है कि नहीं? दूर से ही। अब एक कह रही है कहीं धोखे से भोलेनाथ को उठा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है? भोलेनाथ का तीसरा नेत्र, कहीं तीसरा नेत्र खोल देंगे तो भस्म हो जाऊंगी, है कि नहीं? तीनों वापस आए अनुसुईया मैया के पास। मैया माफ कर दो, आप ही चलो। अनुसुईया मैया के पास आए, अनुसुईया मैया के पास आके प्रणाम किए। तब अनुसुईया मैया आई, और अनुसुईया मैया आई, कमंडल से जल निकाली, और जल लेकर के कहती है हे पतिदेव, मैं आपकी तन से मन से सेवा की हूँ, तो ये बच्चे जो हैं अपने स्वरूप में आ जाए। छिड़क दिए, अपने स्वरूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। बोलो त्रिदेव भगवान की। अनुसुईया मैया बहुत बड़ी महान नारी अनुसुईया। तीनों देव जो है प्यारे भक्तजन आशीर्वाद देने लगे, और उस दिन से अनुसुईया मैया का जो डंका है तीनों लोक में बजने लगा। बोलो अनुसुईया मैया की जयकारा जोर से लगाइए। बोलो अनुसुईया मैया की। आइए बड़ा एक प्यारा छोटा सा भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे।
सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवे अपार काला सुनवो मैं नारी महिमा देवता खलो नहीं पावे काला बताओ मैं नारी महिमा हो 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 संगवारी तोला सुनावा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवे अपार काला बतावो मैं नारी महिमा आ देवता घलो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी की महिमा हवे अपार काला सुनावो मैं नारी महिमा आ देवता घलो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा एक नारी है रत्नावली एक नारी है रत्नावली पतिलापन ज्ञान सिखा आड़ मास तन त्याग तुलसी अरे प्रभु भजन मन लगा आड़ मास तन त्याग तुलसी नारी है रत्नावली अरे एक नारी है रत्नावली पतिला आपन ज्ञान सिखा आड़ मास धन त्याग तुलसी आ प्रभु भजन मन लगा आड़ मास धन त्याग तुलसी अरे प्रभु भजन मन लगा आड़ मास धन त्याग तुलसी ओ हो 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 ओ हो
सुइया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस पिया के आज लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस पिया के हाँ एक नारी है सत्यन सुइया एक नारी है सत्यन सुइया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस पिया के अरे लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस पिया के लक्ष्मी उमाला मैं हरि महिमा देवता गलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं हरि महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी की महिमा आवे अपा काला बताओ मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी महिमा बोल सत्य अनुसुईया मैया की राधे राधे राम से मिला दे। बोलिए गोविंद भगवान की तो अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी नारी है प्यारे अनुसुईया प्यारे भक्तजन त्रिदेव भगवान जो है अनुसुईया मैया को आशीर्वाद दिए और कहे मांगो देवी क्या मांगना है। तब अत्रि और अनुसुईया ने कहा आप लोग यहाँ से जा रहे हो लेकिन ये पालना खाली हो गया है, हमारा कोई संतान नहीं है। तो ब्रह्मा से चंद्रमा ने अपना अंश प्रदान किया, शंकर जी ने दुर्वासा और भगवान नारायण ने दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। भगवान तीन मुंडी वाले दत्तात्रेय भगवान का आगमन हुआ कहाँ? अत्रि और अनुसुईया के आंगन पर सुंदर दत्तात्रेय जी भगवान का आगमन हुआ। बोले दत्तात्रेय भगवान की। 24 अवतारों में से 6वें नंबर के अवतार ही दत्तात्रेय जी भगवान। संसार में रहना कैसा है ये दत्तात्रेय जी से सीखें। संसार में रहना कैसा है ये दत्तात्रेय जी महाराज से सीखने को मिलता है। कैसे? 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन काल में। 24 गुरु। कितने गुरु? 24 गुरु बनाया है। और 24 गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी महाराज ने। जल को, पृथ्वी को, आकाश को, मधुमक्खी को, लोहार को, दूध पीते बच्चे को। क्यों गुरु बनाया? जिनसे जो ज्ञान मिलता था उनको ही अपना गुरु मान लेते थे दत्तात्रेय जी महाराज। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि दत्तात्रेय जी भगवान संसार में आकर के गुरु का ज्ञान बताए हैं। संसार में रहना कैसे है, जीना कैसे है। छोटी कन्या जो थी वो छोटी कन्या का शादी जो है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था प्रसूति का। एक बार प्रयागराज में ब्रह्मसूत्र हुआ। क्या हुआ? प्रयाग में ब्रह्मसूत्र हुआ। और ब्रह्मसूत्र हुआ तो सारे देवता वहां बैठे हुए थे सभा में। ब्रह्मा जी, शिव जी सब बैठे थे। समझ रहे हो ना? और वहां एक बार उसी समय दक्ष जब आया, दक्ष को उसी समय प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया था। प्रजापति मतलब संसार को, सृष्टि को निर्माण आगे करना है तो इन संसार के जितने मनुष्य हैं उनकी देख रेख करने के जो देवता होते हैं उन अधिपति, उनको दक्ष को बनाया गया था। अब उस सभा में प्रयागराज में दक्ष का आगमन हुआ, सब खड़े हुए। उसी समय
भगवान शंकर आंखों को बंद करके समाधि में लीन हो गए थे। दक्ष आया तो सब खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा, पूछा, ये बोले सब लोग खड़े हो रहे हो, बोले ये कौन है जो बैठा हुआ है? ब्रह्मा जी को जाके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, चलो आप मेरे आराध्य हो, मुझसे बड़े हो, आप बैठे हो ठीक है, लेकिन एक बैठा है वो तो मुझसे छोटा है रिश्ते में, और वो भी मेरा ही दामाद है, जमाता है। भगवान शंकर दामाद है उनके, किनके? दक्ष के, क्योंकि दक्ष की कन्या सती के साथ उनका विवाह हुआ है, और मेरा दामाद हो करके मेरा ही अपमान कर रहा है। भाई रिश्ते में मैं बड़ा हूँ, ससुर हूँ उनका, सम्मान करना छोड़ करके बैठा हुआ है, मूढ़मती बना हुआ है। जाओ, मैं इसे श्राप देता हूँ कि किसी स्थान में, किसी यज्ञ में इनको स्थान ना मिले। ऐसा सुंदर श्राप दे दिया, किसी यज्ञ में इनको स्थान ना मिले, ऐसा श्राप दे दिया। बाजू में बैठे थे नंदी जी। भाई जब तुम्हारे किसी अपने को कोई भला बुरा कहे, माता पिता और गुरु, याद रखना, माता पिता गुरु को अगर कहीं निंदा होता है तो सुनना नहीं चाहिए। जवाब देने में सक्षम हो तो जवाब दो, लेकिन निंदा नहीं सुनो। अब उनके स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ जी उनके स्वामी हैं, और भोलेनाथ की निंदा कर रहा है दक्ष जो है। नंदी ने भी श्राप दे दिया, जा तू मेरे स्वामी को श्राप दे रहा है, शंकर जी को मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा मुंडी कट जाएगा, और तेरा मुंडी कटेगा और बकरे का मुंडी लगेगा। जा, श्राप दे दिया, बकरे का मुंडी लग जाएगा तेरे सिर में, जा, ऐसा श्राप दे दिए। प्यारे भक्तजन एक दूसरे को सब श्राप देने लगे। वहां पर भृगु जी बैठे थे, भृगु ऋषि, भृगु ने भी श्राप दे दिया। भृगु दक्ष के पक्ष में थे कि शिव के गण पाखंडी हो जाए। शिव गणों ने श्राप दिया, तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकर हो जाए, भिखमंगे हो जाए। श्राप एक दूसरे को, भगवान शंकर का नेत्र खुला। शिव जी ने देखा कि बोले सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, यहाँ रुकना उचित नहीं है। शिव जी उठ के चले गए, उनके गण भी पीछे पीछे चले गए, भगवान शंकर के गण भी चले गए। प्यारे भक्तजन ये दक्ष जो है आया अपने घर, भगवान शंकर और उनके जितने गण थे सब भूल गए इस बात, छोड़ो हटाओ होता रहता है, लेकिन ये दक्ष जो है इस बात को भूला नहीं है। दक्ष जो है इस बात को नहीं भूला है। और प्यारे भक्तजन दक्ष जो है इस बात को नहीं भूला है, और दक्ष जो है प्यारे भक्तजन इस बदला का, अपमान का बदला लेने के लिए अपने घर यज्ञ करवाने लगा, और अपने घर अपमान का बदला लेने के लिए इसने अपने घर में यज्ञ करवाया। और यज्ञ जब करवाया इसने तो कार्ड छपवाया, निमंत्रण, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में। कहां पे यज्ञ करवाया? हरिद्वार में। और हरिद्वार में जब इन्होंने यज्ञ करवाया तो यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवाया, कार्ड छपवाया, लेकिन किसी को निमंत्रण दे या ना दे, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी जानबूझ के छोटी बेटी को निमंत्रण इन्होंने नहीं दिया, सती को। दक्ष की 16 कन्या, 13 कन्याओं को धर्म को दिया गया था, 14 नंबर की जो कन्या थी उसे अग्नि नारायण को दिया गया, स्वाहा नाम की कन्या को। 15वें नंबर की जो कन्या थी स्वधा, जिसे पितृदेवताओं को दिया गया था। 16वें नंबर की कन्या थी सती, जिसे दिया गया था शंकर जी को। अब ये दक्ष जो है जानबूझ करके अपनी छोटी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। इतना बड़ा यज्ञ करवा रहा है अपने घर ना, यज्ञ पूजा, यज्ञ करवाने के लिए भृगु ऋषि जी आए हैं यज्ञ कराने के लिए। और प्यारे भक्तजन यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, जानबूझ करके अपने दामाद शंकर को अपमान करना है। भाई शंकर जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शिव मतलब संसार की गुरु, और जानबूझ करके सब भक्त जो है इंद्र वरुण आदि जो है जानबूझ करके कैलाश से हो करके जाने लगे प्यारे। और कैलाश से हो करके जब जाने लगे, सती मैया ने कहा कि बोले नंदी जाओ देखो कौन गुजर रहे हैं हमारे घर के सामने से, घंटी की आवाज आ रही, देखो जरा। और जा करके जब देखा, नंदी जी ने पूछा, इंद्र और इंद्राणी बैठ करके जा रहे थे अपने वाहन में, ऐरावत में, और इंद्र से पूछा कहाँ जा रहे हो महाराज? तब बताया कि बोले शंकर जी के जो ससुर हैं
वो यज्ञ करवा रहे हैं और उसी यज्ञ में हम लोग जा रहे हैं, निमंत्रण मिला है तो अच्छा। अरे आप लोगों को नहीं मिला है क्या जी? नहीं मिला है हमें। अरे हमें मिले हैं, वहीं जा रहे हैं। ये जानबूझ करके इंद्र कपटी जो है वहीं से जा रहे हैं, सामने से वही जाने का दूसरा रास्ता है, उधर से भी जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके जा रहा है भगवान शंकर को जलाने के लिए। और नंदी आकर के बताया, और नंदी जैसे ही आकर के बताया मैया को, और मैया को जैसे ही बताया तो प्यारे भक्तजन मैया को कहा कि माँ आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं और यज्ञ करवा रहे हैं और उसी यज्ञ में हम सब जा रहे हैं, ऐसा कहा है। तो माँ जो है आई भगवान शंकर के पास और आकर के कहती है स्वामी मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और मैं भी जाना चाहती हूँ। भगवान शंभू ने कहा तुम्हारे पिताजी जानबूझ करके ऐसा नाटक कर रहे हैं, तुम्हारे पिता जानबूझ करके नाटक कर रहे हैं मेरा अपमान करने के लिए। सती तुम्हारे पिता जो है मेरा अपमान करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जानबूझ करके तुम्हें नहीं बुलाए हैं, कार्ड नहीं दिए हैं हमें। सती मैया जिद करने लगी मुझे जाना है स्वामी, मुझे जाना है और एक बार बस चली जाती हूँ मैं, सबसे मुलाकात करके मैं आ जाऊंगी भेंट करके, ऐसा कहती है। शंकर जी ने कहा बोले सती बात मानो मत जाओ, वहां जाने से केवल अपमान होगा और कुछ नहीं होगा, अपमान होगा वहां जाने से, मत जाओ। मां सती नहीं मानी, जिद करने लगी। शंकर जी कहे ठीक है जा ही रही हो तो गणों को साथ लेके जाओ, अकेले मत जाओ। सती मैया गई वहां पिता के घर, और सती मैया जब जो है आप लोग बातें मत करो, शांति से जगह बनाइए, हल्ला गुल्ला मत करे, निवेदन चाहूंगा। तो कथा में आ जाइए आप लोग, निवेदन कथा से इधर उधर ना भटके, बातचीत ना करें। सती मैया जो है गणों के साथ में जैसे ही अपने पिता के घर पर पहुंची, जितनी उनकी बहनें थी कोई उनसे ढंग से बात नहीं किए, क्योंकि पिता का आदेश है, क्योंकि सती है तो कोई बात मत करना, आप कोई बात नहीं किए। और प्यारे भक्तजन मां से मुलाकात करती है, मां से मुलाकात करने के बाद मां से मुलाकात करने के बाद में सती मैया जो है मां से भेंट करती है, और भेंट करने के बाद आई पिता के पास। पिताजी कहने लगे मैंने तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया फिर भी तुम चली आई हो, अच्छी बात नहीं है, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोले अच्छा, अरे कहाँ कहाँ मैं आपके यहाँ कहाँ कहाँ मैं आपके यहाँ जन्म ली हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है कि आप मेरे पिता हो। और सती मैया जो है अपने पिता से कहने लगी कि बोले मैंने आपको जन्म से पहले ही कहा था कि जिस दिन मेरा अपमान होगा मैं देह त्याग दूंगी, और आज आप मेरा अपमान कर रहे हो पिताजी। यज्ञ स्थल में आई और यज्ञ स्थल में आकर के देखी तो सबके लिए जगह है, लेकिन भगवान शंकर के लिए स्थान नहीं है कोई। सबके लिए वस्त्र आभूषण है, लेकिन दमान के लिए नहीं है, शिव जी के लिए नहीं है। सती मैया सबको श्राप देती है कि तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं श्राप देती हूँ। सती मैया जो है भगवान नारायण का स्तुति करती है, और स्तुति करके उत्तर की ओर बैठ जाती है और ध्यान लगा के कहती है हे प्रभु नारायण, जब जब मैं संसार में आऊं भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा कह करके कहती है कि अगर मैं यहाँ से वापस आऊंगी तो संसार वाले कहेंगे पति की निंदा सुनकर क्या रही है, और अगर यहाँ रुक जाऊंगी तो कहेंगे कि बोले पति को छोड़ के रुकी है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने देह को त्याग दूंगी।
ऐसा कह करके माँ सती जो है योग अग्नि के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करती है। नाभि से अग्नि धधकने लगा चालू। अब छोटा मोटा आग रहे तो बुझाए, धधकने लगा भड़ भड़ भड़। तो रूई में जैसे आग लगता है, ये पेपर में साइंस लगता है ना, न्यूज़पेपर में आग लगता है, देखियो ना, इतना आग धधकने लगा। सब देखते रह गए, कोई नहीं बुझा पाया। माँ का शरीर जलने लगा। नंदी भृंगी सब सैनिकों को मारने लगे। तो वहां भृगु ऋषि यज्ञ कराने बैठे थे। भृगु ऋषि अग्निकुंड से बड़े बड़े राक्षस रिभुगण पैदा कर दी, वो युद्ध करने लगे। योद्धा पैदा कर दिया भृगु ऋषि, दाढ़ी को घुमा रहे हैं बार बार, और अग्नि में आहुति डाला। बड़े बड़े गण पैदा हो गए, युद्ध करने लगे सब। कुछ गण तो अपने आप को मार लिए कि माँ हमारी मर गई, हम नहीं रहेंगे। नारद जी गए भगवान शंकर के पास। नारद जी जाकर के बाबा भोलेनाथ को बताया कि बाबा बोले वहां पर माँ अपना देह त्याग दी है और आपके जो गण है उनके साथ युद्ध हो रहा है। बाबा जो है विचार करने लगे। और प्यारे भक्तजन, बाबा को बड़ा गुस्सा आया। अब बाबा अपने जटाओं को उखाड़े और जटा को उखाड़ करके पटके जमीन पर, और जटा को उखाड़ करके जैसी पटके तो जटा से पटके जटा को बाबा भोलेनाथ, तो वहां से वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हो गया। कौन पैदा हुआ? वीरभद्र। वीरभद्र भगवान शंकर के समान दिखता था। वीरभद्र जो है, वीरभद्र को आदेश किया कि जाओ वीरभद्र उस स्थान में और उस यज्ञ कुंड को तहस नहस करके आओ। वीरभद्र आया, और वीरभद्र जब आए तो उनके आने से काली काली घटाएं आ गई, आंधियां, तूफान, सब डरने लगे। अचानक आंधी तूफान कहां से आ रहा है? सब घबरा गए। सब भगवान नारायण का ध्यान लगाने लगा। दक्ष जो है आप मेरे यज्ञ की रक्षा करो। भगवान नारायण ने मना कर दिया, जहां शिव की निंदा वहां मैं नहीं जा सकता। याद रखना, शिव की निंदा कभी मत करना, राम की निंदा कभी मत करना, कृष्ण की निंदा कभी मत करना, क्योंकि ये एक ही तत्व है, अलग नहीं है। राम कृष्ण एक ही है, राम और शिव एक ही हैं, अलग नहीं है। निंदा कहीं करेंगे तो हम पाप के भागी बन जाएंगे, इसलिए इनकी निंदा हमें नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, यज्ञ को तहस नहस करने लगे वीरभद्र। जो सामने आया सबको मारने लगे। वीरभद्र आया, भृगु ऋषि की दाढ़ी काट दी, और पुखा नाम के जो देवता थे उनके दांत तोड़ दिए। भग नाम के जो देवता थे उनके आंख निकाल लिया। और दक्ष सामने आया तो दक्ष का सिर काट दिया। इसका सिर काटा, जोर से बोलो। दक्ष का सिर काट करके अग्नि कुंड में डाल दिया वीरभद्र ने। दक्ष का मुंडी कट गया, जल करके राख हो गया। सब त्राही माम हो गया। देखो 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 देखो, सब बाबा की शरण में गए और बाबा से जा करके प्रणाम करने लगे। सारे देवता तो पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने डांटा, उस यज्ञ में तुम लोग क्यों गए? उस यज्ञ में हमें भी बुलाया गया था, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि वहां भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। अब तुम्हारे इस समस्या का समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। भोलेनाथ के पास आए और प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ जी आए चल करके, वीरभद्र को कहा कि वीरभद्र शांत हो जाइए तुम। और वीरभद्र को शांत किया भगवान ने, और शांत करने के बाद प्यारे भक्तगण भगवान शिव ने अनुग्रह किया। भृगु की दाढ़ी कट गई थी तो बकरे की दाढ़ी लगाई गई। पुखा नाम के जो देवता थे उनको कहा कि सत्तू घोल करके पी सकते हो तुम। भाग नाम के जो देवता थे उन्हें कहा कि तुम मित्र की दृष्टि से, कपट की दृष्टि से नहीं, मित्र की दृष्टि से सबको देख पाओगे। ब्रह्मा ने कहा हे प्रभु, दक्ष का सिर भी कटा है। भगवान ने कहा जाओ उत्तर दिशा में, इस समय जो इस मुहूर्त में जो भी बच्चा जन्म ले रहा होगा उसके सिर को काट के लाके लगा दो। तो बकरा जो है बच्चा जन्म दे रहा था, बकरा, तो बकरे की मुंडी को, बकरे के बच्चे की मुंडी को लाया गया और दक्ष के शरीर पर लगाया गया। भगवान ने उनको जीवित किया, अपने ससुर को। स्तुति करने लगा। दक्ष का अहंकार टूट गया, क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ कर दो प्रभु। भगवान ब्रह्मा ने कहा शिव जी से कि प्रभु आज से यज्ञ में बची हुई सामग्री आपकी मानी जाएगी, आपको भी यज्ञ में स्थान मिलेगा प्रभु, ऐसा कहा गया। और जीवन दान दिया प्यारे भक्तजन। और भगवान मां सती के शरीर को लेकर के जाने लगे आकाश में। और जब जाने लगे उसी समय भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को अलग अलग जगहों से काटा है। 51 जगह। कितने जगह?
और 51 जगह 51 भागों में विभक्त हुआ और 51 सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। 51 जगह सिद्ध शक्ति पीठ का निर्माण हुआ, समझ रहे हो? हाँ, जहां जहां मां सती का दांत गिरा, बाल गिरा, आंख गिरा, होठ गिरा, योनि गिरी, वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है प्यारे, समझ रहे हो ना? सिद्ध शक्ति पीठ बना है। असम में मां का योनि गिरा तो वहां कामाख्या देवी हुई। बांग्लादेश, वृंदावन में गिरा एक भाग तो कात्यायनी देवी कहलाई। हाँ, पाकिस्तान में भी गिरा है, समझ रहे हो नहीं? माँ का एक शरीर का भाग, वहां भी सिद्ध शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। जहां जहां माँ सती का शरीर गिरा वहां वहां सिद्ध शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी दंतेवाड़ा जिला में माँ सती का छोटा सा दांत गिरा था, छोटा सा दांत, तो वहां दंतेश्वरी मैया के नाम से विराजमान है। माँ भगवती जो है कौन से नाम से? दंतेश्वरी। बोलो दंतेश्वरी मैया की, जोर से जयकारा लगाइए, बोलो दंतेश्वरी मैया की। आइए, छोटा सा माँ का एक प्यारा सा गीत देवी मैया का, उसके बाद आगे फिर शिव विवाह की ओर ले चलेंगे आप लोगों को। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पीवरा रंग मटासी है, गोरमटिया के मोटहा चाउर जेमा मिठा के बासी है, सागमा जैसे जेमी कांदा औ अम सुरहा कढ़ी है। ऐसे हमर महतारी जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है, जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर चरण में माथ नवावा, जन्म जन्म के अछराला मयाला मैला मावा। उत्तर माँ गुरुदगर माई, दक्षिण माँ दंतेश्वरी दाई, पूरब पश्चिम चंद्रहासिनी बमलेश्वरी दाई। सुमिरौ बस्तर के दंतेश्वरी दाई, सुमिरौ बस्तर के दंतेश्वरी दाई।
सके वो पारा पौरी दाई पारा पौरी परम पौरी दाई परम पौरी ओ पारा पौरी दाई पारा पौरी परम पौरी दाई परम पौरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंते श्री तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंते श्री दंतेवाड़ा के दंते श्री दंतेवाड़ा के दंते श्री ओ रवीर चंद्र भज देव राजा ला एक दिन सपना दिखाए वो एक दिन सपना दिखाए एक दिन सपना दिखाए वो वही दिन ले भज देव राजा दंत श्री ला मनाए वो दंत श्री ला मनाए वो दंते श्री ला मनाए हे ईश्वरी दाई हे ईश्वरी ईश्वरी दाई है ईश्वरी हे ईश्वरी दाई हे ईश्वरी ईश्वरी दाई है ईश्वरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंत श्री तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंत श्री तोला बंदावो बस्तर के दाई दंत श्री तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंते श्री खैरा बोकरा भैंसा के राजा बलि चढ़ाए वो राजा बलि चढ़ाए वो राजा बलि चढ़ाए वो प्रसन्न हो के दंत श्री माँ राजा न दरस दिखाए वो राजा राजा रस दिखाए वो दाई राजा राजा रस दिखाए वो महिमा भारी दाई महिमा भारी ओ महिमा भारी दाई महिमा भारी ओ महिमा भारी दाई महिमा भारी महिमा भारी दाई महिमा भारी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंत श्री तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंत श्री तोला बंदावो दशहरा के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दशहरा के दाई दंतेश्वरी संजा बिहनिया तोर डेरी माँ मांगे बराते मन्नत वो बराते मन वो दाई मांगे बराते मन्नत वो तोर कृपा ले दास को सरिया जियत जियत पाथे जन्नत वो जिया जियत पाके जन्नत वो दाई जिया जियत पाके जन्नत वो तोर दुआरी दाई तोर दुआरी तोर दुआरी दाई तोर दुआरी आहा तोर दुआरी दाई तोर दुआरी तोर दुआरी दाई तोर दुआरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंते श्री तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंते श्री तोला बंदावो दशहरा के दाई दंतेश्वरी तोला बंदावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी दंते श्री दाई दंते श्री दंतेश्वरी दाई दंतेश्वरी ओ दंते श्री दाई दंते श्री दंतेश्वरी दाई दंतेश्वरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंते श्री बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी तोला बंदावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुबिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी बोल दंतेश्वरी मैया की
चलिए कथा में आ जाइए। तो प्यारे भक्तजन, माँ सती के जाने के बाद में भोलेनाथ जो है कई वर्ष तक समाधि में लीन हो गए और एकांत स्थान पर बाबा बैठ करके एकांतेश्वर महादेव जो है कथा में आ जाइए। चलो एक बार हाथ उठाइए सब, और हाथ उठा के कहो मेरे साथ, हर 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 राधे राधे। अब ध्यान से सुनो कथा। भोलेनाथ जी कई वर्ष तक समाधि में लीन हुए। माँ पार्वती का, माँ सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। राजा हेमवान और मैनावती ने 27 साल तक तपस्या किया है और तपस्या करने के बाद माँ का सुंदर आगमन होने वाला है। और माँ जगदम्बा का जैसे आगमन हुआ पार्वती मैया का, तो पार्वती मैया जो है बचपने से ही भगवान शिव की आराधना वंदन करने वाली थी। बचपन से ही शिव को ध्याती थी। धीरे धीरे बड़ी हुई और धीरे धीरे जब माँ जगदम्बा बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तब प्यारे बाबा भोलेनाथ जो है समाधि में लीन थे। और एक दिन सपने में मैं पार्वती मैया के सपने में आए और आकर के कहे कि हम यहाँ पूजा करना चाहते हैं। इस बात को अपने माता पिता को बताई पार्वती मैया। हिमाचल ने कहा कि मेरे सपने में भी कोई जोगी आया था, वो हो सकता है बाबा शंकर ही हो। हमारे हिमालय में स्थान मांग रहे हैं तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने वो गए हैं, तो उनकी सेवा के लिए मैं तुम्हें भेजा हूँ पार्वती। तो उन्होंने मना किया कि यहाँ कोई ना आए। लेकिन पार्वती तुम कह रही हो कि, बोले पार्वती मैया बता रही सपने की बात कि मेरे बिना आप कुछ नहीं हो स्वामी, और आपके बिना मैं कुछ नहीं, मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। ऐसा भगवान सपने में आए। प्यारे भक्तजन, एक बार माँ भगवती जो है तपस्या कर रही थी और भोलेनाथ स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए। और ब्राह्मण का रूप बना करके आकर के कहे कि बोले तुम तपस्या कर रही हो, लेकिन तुम्हें हम प्राप्त नहीं होंगे। तुम तपस्या कर रही हो भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, अरे उसकी क्यों तपस्या कर रही हो? ब्राह्मण के रूप में आए बाबा भोलेनाथ, तो जानबूझ के अपनी पार्वती मैया को कह रहे हैं, भटका रहे हैं कि तुम उससे शादी मत करो, तुम नारायण से शादी कर लो, बड़े सुंदर हैं, भोलेनाथ को मत चयन करो। और वो कहाँ शमशान में रहने वाले, तुम महल में रहने वाली। वो सांपों की माला पहनते हैं, तुम मोगरा की माला पहनती हो। तुम्हें मृदंग पसंद है, उन्हें डमरू पसंद है। तुम्हारी सहेली कितनी सुंदर, उनके सहेली, उनके दोस्त, सखा, भूत प्रेत, जोड़ी नहीं जमेगा, शादी मत करो। और ऐसा जब आकर के कहने लगे, तब पार्वती मैया क्रोध में आ गई कि मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती, श्राप दूंगी, श्राप दूंगी मैं आपको। बाबा अपने स्वरूप में आकर के कहे कि आपको जरूर मैं प्राप्त हूँ। और वहां से अदृश्य हो गए बाबा। लेकिन बाबा समाधि में बैठे हुए, जगाया किसको? कामदेव को भेजा गया। कामदेव को भेजा गया, कामदेव आया, बाण मारा भगवान शंकर को, फूलों का बाण, काम का बाण। बाबा जागे, तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। ठीक है, कामदेव जैसे ही भस्म हुआ, सारे भक्त आए दौड़े दौड़े भगवान के पास। बाबा अगर फिर से समाधि में लीन हो गए तो दूसरा कामदेव कहाँ से लाएंगे? आके कहे बाबा तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया है, तारकासुर को वरदान प्राप्त है कि आपकी शादी होगी, आपका औरस पुत्र होगा, उसी से उसकी मृत्यु होगी, इसलिए आपको विवाह करना जरूरी है। और माँ सती का आगमन पार्वती के रूप में हो गया है, आप विवाह कर लीजिए। तो बाबा भोलेनाथ ने 7 ऋषियों को, ब्राह्मणों को भेजा है। क्या के लिए? 7 महर्षियों को भेजा है परीक्षा करने के लिए। और 7 महर्षियों को भेजा है परीक्षा लेने के लिए। और जैसे परीक्षा लेने के लिए जब आए, 7 महर्षि परीक्षा लिया कि बोले भोले बाबा आपके लायक नहीं है, सुंदर वर से शादी करो। विष्णु जी बड़े स्मार्ट है, उनसे शादी करो। आप मना कर दी कि बोले मैं नहीं करूंगी शादी, भोले वापस करूंगी, और किसी से नहीं। जाके 7 सप्तऋषि बताए कि बोले बाबा वो आपसे विवाह करना चाहती है, परीक्षा में पास हो गई। नारद जी आए हिमाचल के यहाँ, विवाह की प्रस्ताव रखे, बात रखे। हिमाचल ने कहा कि भोलेनाथ तो कहे हैं कि बोले सती के अलावा किसी अन्य से शादी नहीं करूंगा। तो सती ही आपके यहाँ पार्वती के रूप में आई है। राजा हिमवान बताया गया, विवाह की बात बन गई। अब सुंदर शादी की बात फिक्स हो गई। और शादी की बात फिक्स हुई, शादी जब नजदीक आया तो सारे देवता जो है भगवान को छोड़ छोड़ करके पहले पहुंच गए, क्योंकि मालूम है ना भोले बाबा के साथ कौन जाएगा। भोले बाबा के साथ में कोई जाने वाला नहीं है, मालूम है भूत प्रेत जाएंगे। सब पहले पहुंच गए हैं। इधर बाबा नंदी से कहे कि बोले
नंदी बाराती किसको लेके जाएंगे? तो कहे कि बोले चिंता मत करो, सब बाराती तैयार है। भूत प्रेत को बुलाया गया, जगह जगह से भूत प्रेत आया और भूत प्रेत आया जगह जगह से, और बाबा की शादी के लिए तैयारी हो गई। अमेरिका से भूत आया, चीन से भूत आया, चिंग पोंग पिंग पोंग करते, जापान से आया, छत्तीसगढ़ से भी भूत गए थे भैया भगवान के बारात में। और जगह जगह से भूत प्रेत बाबा की शादी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और इधर पार्वती मैया की यहाँ सुंदर तैयारी चल रही है, समझ रहे हो। जब बाबा की बारात आई ना, तो उस समय सारे देवता जब आ रहे थे, तो पार्वती मैया की माँ मैना छत में चढ़ के बारात को देख रही थी। अब वरुण आए, बड़े सुंदर, ये है क्या दुल्हा नारद जी? नहीं भैया ये नहीं है। इंद्र आए तो उनको समझने लगे ये है क्या दुल्हा? बोले ये नहीं। तो विष्णु जी आए, अच्छा ये है क्या दुल्हा? ये नहीं, दुल्हा मैया पीछे आ रहा है। और जब देखा सांपों की वरमाला और सांप का मोर लटका हुआ है, सांपों का मुंडों की माला, मुंड लाश, मरे हुए मुंडों का माला। भूत प्रेत मैना मैया को चक्कर आ गया, होश आया मैना मैया को जब। तो नारद जी से लड़ाई करने लगी, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप जो है मेरी बेटी के घर उजाड़ दिए? क्या जरूरत आपको ऐसे दमान दिलवाने का? तब सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, बाबा थोड़ा सुंदर बन जाओ, आपकी शादी है। तब बाबा जो है पीताम्बर कपड़ा पहने, सुंदर मोर लगाया और सुंदर बाबा तैयार हो गए, अप टू डेट एकदम दुल्हा राजा। अब बाबा की सुंदर शादी होने वाली है। तो आइए अब हम लोग भी शादी में सुंदर खुशियां मनाते हैं। मंडप भी तैयार है और घर वाले को पहले भेज दो, घरातियों को, फिर बारातियों को लेके आना। बोलिए महाकाल महाराज की। जोरदार ताली बजाइए भाई, पार्वती मैया आ गई, ताली बजाइए। बोलो पार्वती मैया की। सच के आएगे भोले बाबा, भोले बाबा ओ भोले मेरे बाबा। मेरी गौरा मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सच के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा।
भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सच के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। श्रृंगार मेरी मैया जी करेगी, सोलह श्रृंगार मेरी मैया जी करेंगे, हल्दी का लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, का लगेगा और हल्दी चढ़ेंगे, मैया के होठों पर झूलेगी नथनिया, मैया के होठों में झूलेगी नथनिया, और झूमेंगे भोले बाबा, भैरव बाबा भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मन के बाराती मेरे ब्रह्मा विष्णु आएंगे, मन के बराती मेरे ब्रह्मा विष्णु आएंगे, अरे नारद मुनि आए और ऋषि मुनि आएंगे, नारद मुनि आए और ऋषि मुनि आएंगे, राजा हिमाचल स्वागत कराएंगे, राजा हिमाचल स्वागत अरे कराएंगे, और आरती में नवती माता, अरे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, हाँ सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सज रहे रे, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, अरे सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मन वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मन वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
का प्याला जय हो सदा सदा उतारे जय हो भस्म लगाए जय हो बड़ी की शाला जय हो गले नाग की माला जय हो है शीश गंगा जय हो मस्तक पर चंदा जय हो तेरे डमरू सारे जय हो त्रिशूल विराजे जय हो भूले हो त्रिशूली जय हो चले चले सवारी जय हो भूतों की टोली चले है ससुराली टोली चले हैं ससुराल भूतों की टोली चले है ससुराली भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले जी दिगंबर हो बैल की सवारी शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार रहे सज रहे भोले बाबा निराले डोले भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले डोले रहे अकेले जय हो शंकर शिव भोले जय हो है जगत के गुरु जय हो नहीं किसी के चले जय हो है भागवत गंगा जय हो जंगल में मंगल जय हो भूतों की पलटन जय हो आ गई है बंधन जय हो ये नाग गले में जय हो लेकर बिल बट्टा जय हो सब घूम रहे हैं जय हो वो सब बच्चा जय हो पी करके प्याले जय हो वो गुरु मतवाले जय हो कोई नाचे गावे जय हो कोई ढोल बजावे जय हो कोई भाव बतावे जय हो कोई मुकुट चुकावे जय हो भोले भंडारी जय हो मैं पहुंच ससुराली जय हो भूतों की लेके टोली चले है ससुराली भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले है ससुराली भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल सज रहे भोले बाबा निराले डोले निराले डूल्हे वाले डूले निराले डूल्हे वाले डूले सज रहे भोले बाबा निराले डोले सज रहे भोले बाबा निराले डोले निराले डोले निराले डोले निराले दूल्हे में मन वाले दूल्हे में सजे रहे अरे हाँ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोल शंकर भगवान की हर हर आइए अब छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार हमारे बाबा की विवाह को संपन्न करते हैं। आइए सबसे पहले चुलमाटी चलते हैं, ठीक है? आना है ना चुलमाटी? पर्रा वर्रा का व्यवस्था कर लीजिए और आइए चलते हैं चुलमाटी।
चलो भाई 150 सुहासिन मन पर्रा वर्रा उठाओ। सबले पहली जाना है चूरमाटी। चूरमाटी लेके आना है, मंडप सजाना है, तेल हल्दी चढ़ाना है, हल्दी मिर्चा नहीं ओकर बाद बारात। तोला माटी कोड़ल नैया वैजी धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे आज धीरे धीरे तुर बहिनी लती धीरे धीरे
मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश मां यद मन माते हावे सबके मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश मां मनवा मन हरिया एही मड़वा मवो मड़वा मन हरिया कि पर्वतिया के औघड़िया संग होवा थे बिहार रे हमें हो भोला के दरबार
गवाही रख ले। पहली नवाही करके पहले नवाही करके मैं हटावा दरिया मंगी गवाही धर ले। मैं हटावा दरिया संगी गवाही धर ले। घोड़ा एक दल रेंगे गाभैया एक दल रेंगे मड़वा मना छे चारों कुमारी सबके चारों को गाभैया सबके चारों को। सोना के लगे की बात भैया सोना के लगे की बात हीरा मोती के झूला गड़े झूले यशोदा के लाल। हाँ भैया झूले यशोदा के लाल।
चलिए अब वरमाला करवाइए। पहले पार्वती मैया जो है माला डालेगी, उसके बाद में भोले बाबा जो है माला डालेंगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान के। कि मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलाय तनो हरि, तदेव लग्नं श्रुतिनं तदेव, ताराबलं चंद्रबलं तदेव, विद्याबलं देहबलं तदेव, लक्ष्मीपतित्रिंगयुगस्मरामि। गुरुशंकर भगवान के। आइए भगवान श्री भोलेनाथ जी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आप सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाइएगा और मुख्य परीक्षित जन सामने आएंगे। मुख्य परीक्षित जन भागीरथी भैया जी, शाहपत्नी और सब समिति वाले हाथ लगा लीजिए। कन्यादान का संकल्प होगा। चावल फूल रख लीजिए हाथों में। समिति की जितनी माताएं हैं, राधे राधे महिला समिति की, सभी लोग हाथ लगा लीजिए। चावल फूल अक्षत रख लीजिए, भगवान को बैठाइए। और कन्यादान जो होता है महादान होता है, तो कन्यादान का संकल्प करना है। आइए सब लोग अक्षत पुष्प हाथों पर रख लेंगे और आचार्य जी जैसे कहेंगे वैसे उच्चारण करना है आप लोगों को। राधे राधे महिला समिति की जितनी भी माताएं हैं, कन्यादान का संकल्प करेंगे सभी। आइए रख लिए चावल फूल आप लोग प्यारे भक्तों। हो गया? हाँ ऐसे रखिए। आपका हाथ नीचे रहेगा, पत्नी का हाथ ऊपर रहेगा। पत्नी का हाथ ऊपर ऐसा। और सब समिति वाले उस पर हाथ लगाइए। हाथ लगाओ सब समिति वाले और कहिए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽद्यावराराध्यश्रेष्ठद्वारः कल्पे
वैवस्वंदरे अष्टादशतमे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त प्रदेशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला अंतर्गत रायपुर क्षेत्र अंतर्गत करुणनगर क्षेत्र अंतर्गत मुयजमानस्य ग्रस्थानेषु सर्वसमितित्वादरणिकाभ्यां विक्रमादि 2081 कालिकानां संवत्सरे उत्तरायणवसन्तऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे चतुर्थेयामासमुनितोदरणिकाभ्यां भौममासे विशाखानक्षत्रे अर्षणयोगे बालवकरणे तुलाराशिस्थिते श्री चंद्रे मीन राशिस्थिते श्री सूर्ये वृषभ राशिस्थिते श्री देवग्रहो अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टायां सुमहापुण्डितो मुमयजमानस्य अमुकगोत्रोत्पन्नस्य गोत्र का उच्चारण कीजिए। अपना नाम लेंगे। जिस मनोकामना से यह भागवत करा रहे हैं आप लोग उसका उच्चारण कीजिए। मेरे साथ बोलते जाएंगे। कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी शीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति रोग दोष मृत्यु परिहार पाप क्षय पूर्वकम धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण कथा श्रवणस्य पूजनस्य यथाशक्ते यथाभक्ते अनुसारेण यत्र रूपेण श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह अनुष्ठान द्वितीय दिवसस्य श्री सते स्वाद्य चरित्रस्य कर्ण रूपांतर अव्य श्री शिव विवाह कन्या दान अहं करिष्ये। ओम जागृतो दूरमुदय दैवंतदुसुतजाते न्यौछावर दे सकते हैं। तो जो भी आप दे सकते हैं यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार आप बारी बारी आते जाइएगा और पूजन करते जाइएगा और न्यौछावर देते जाइएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। बारी बारी से सभी भक्त जो हैं, जितने भक्त बैठे हैं, भगवान शंकर और पार्वती मैया का पूजा कर लीजिए। चावल जो आप लोग टिकेंगे मस्तक पर मत लगाना, पैरों में डालना, मस्तक पर छिड़काव मत करना, पैरों पर ही डालना, मस्तक पर तिलक कोई मत लगाना बच्चों के। और आप सबको बारी बारी से टिकावन का जो कार्य है उसे पूर्ण करना है। जिन्हें भगवान की शादी में जो न्यौछावर देना है, जो मन पड़े सब आप लोग बारी बारी से न्यौछावर दे सकते हैं टिकावन। उसके पश्चात फिर आरती करेंगे।
राधे राधे महिला समिति की ओर से टिकावन में 1100 रुपया अर्पण हुए हैं। प्रेम से बोले इन सब की श्रद्धा भक्ति की जय। राधे राधे महिला समिति माताओं के एक बार ताली बजाइए जोरदार भाई। 1100 रुपया टिकावन पर न्यौछावर दिए हैं। सभी भक्त लोग न्यौछावर करना चाहते हैं, सामने पर्रा रखा है, उस पर्रा पर आप लोग डालते जाइए, फिर आरती उसके पश्चात फिर करेंगे। आइए टिकावन का बड़ा प्यारा गीत रसपान करते हैं। पानी पियत भार ले
जैसे जैसे भंवर पड़े मन अपनों को छोड़े, जैसे जैसे भंवर पड़े मन अपनों को छोड़े, एक एक भावर नाता अनजानों से जोड़े, एक एक भावर नाता अनजानों से जोड़े, माने अपना को छोड़े अनजानों ना जोड़े, माने अपनों को छोड़े अनजानों से नाता जोड़े।
बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। हो आरती भक्ति जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कैलाशी घट घटवासी हर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी हर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती। भक्त जनों को भव सागर से शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूर गौरम
शाहे माथे पे छत्र विराजे श्याम सिंह लादे। परिक्रमा कर लीजिए। जय तीर्थ